तो 7 बज गए हैं। तो शुरू करते हैं देवी और सज्जनों। मैं आपका होस्ट अमिताभ बच्चन। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लेक्चर में। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपके सहायता का सहयोग चाहता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो भाई लोग 21 लोग हो गए तो अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल इकोनॉमिक। कुछ भी हो जाए तो चैट पे बोलते रहना। तो चलो भाई लोग अभी अपना बोर्ड का पहला जो इकोनॉमिक्स का लेसन है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके पहले भी तुमने ये वर्ड, मैंने तुम लोगों को शायद 11th में बताया था कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम लोग पढ़ोगे 12th में जाके। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है कि तुम लोग ने ऑलरेडी ये जो मतलब वर्ड सुने होंगे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो तभी मैंने क्या बोला था कि इसको हम लोग कब पढ़ेंगे, 12 में पढ़ेंगे डिटेल में, और अभी वो वक्त आ गया है। ठीक है। अभी मुझको एक बात बताओ, और कोई तो आने वाला नहीं है ना, क्योंकि अभी फिर इम्पोर्टेंट कितने जने लोग बस देखने दो। 23। चलो ठीक है। ये जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। तुम लोग को मतलब तुम लोग 15वीं करोगे तो तुम लोग को 15वीं तक आ जाएगा। तुम लोग उसके आगे अगर तुम लोग को मतलब ग्रेजुएशन करना है तो तुम लोग ग्रेजुएशन तक तुम लोग को ये आएगा। उसके आगे भी तुम लोग को अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, बहुत जन ज्वाइन होना बाकी है। अरे बाप रे। ठीक है, रुक जाता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम लोग को इम्पोर्टेंस तो बता सकता हूँ ना। अभी तक तो चैप्टर में यहाँ पर मतलब स्टार्ट नहीं किया। तो ये तुम लोग को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है ना इकोनॉमिक्स में, तो भी तुम लोग को ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ होना बहुत जरूरी है। तो अपन तो क्या भाई, अपने को मतलब डेफिनेशन भी हम लोग समझेंगे, बट कॉन्सेप्ट के एकदम अंदर जाके भी हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि क्या है ये चैप्टर में। और 2 मिनट अपन रुकते हैं। ठीक है, तुम लोग बता तब तक तुम लोग की छुट्टी वुट्टियाँ कैसी थी? चिल विल किया कि नहीं एकदम? पर छुट्टी मिली ही नहीं। अरे बाप रे। यार तुम लोग को तो मतलब क्या, तुम लोग का अलग ही तुम लोग का बैच है। तुम लोग की पूरी जिंदगी छुट्टी है क्या होता है? 30-35 जन, अरे माँ कसम। इतने जन कब हो गए? अभी तो सिर्फ हेलो ट्वेंटी सर। सिक्स है। यस। सर आप क्लासेस की बात कर रहे हो कि कॉलेज की बात कर रहे हो छुट्टी की? दोनों बात करो, क्लासेस से तो नहीं मिली ना तुम लोग को? हाँ वो तो नहीं मिला, वो तो एक दिन बोल संडे के को मिल गया आप था। सब नहीं मिली छुट्टी। नहीं, मुझे कॉलेज का हम लोग को मिला, बट मुझे मिला कॉलेज का छुट्टी, हम्म, बट क्लासेस का नहीं मिला। तुम लोग तो मतलब कुछ चिल भी नहीं किया ना, मतलब वेकेशन पे कहीं मतलब घूमने भी नहीं जा पाए ना तुम लोग? अभी तो पॉसिबिलिटी है। चलो 26 हो गए और टाइम अपना बढ़ते जा रहा है। तो चलो अपन शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग चैप्टर की। पहले हमने सिर्फ 11th में हमने सिर्फ नाम सुना था क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अभी हम देखेंगे कि क्या है वो। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड? मिक्रो। देखो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, मिक्रो। ठीक है, मिक्रोस ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत ही स्मॉल, बहुत ही चिंटू, अ मिलियन पार्ट। अ मिलियन पार्ट मतलब क्या? मिलियन में कितने जीरो थे, मैंने तुम लोग को बताया था। ठीक है, मिलियन में 6 जीरो थे, तो अ मिलियन पार्ट मतलब 1/10 लाख। ठीक है, 1/10 लाख। अभी 1 को 10 लाख से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा ना, उतना पार्ट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिलियन पार्ट। इतना स्मॉल। ठीक है, इतना स्मॉल मैथमेटिकली चाहिए तो तुम लोग को मैथमेटिकली भी मैंने बता दिया, 1/10 लाख पार्ट। नहीं तो तुम लोग सिर्फ ऐसा भी लिखोगे ना एग्जाम में कि बहुत ही छोटा स्मॉल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीक वाले उसको बोलते हैं ग्रीक वाले मिक्रोस। ठीक है। और ग्रीक वाले जो जो भी मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है, लार्ज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस। ठीक है, तो इससे अपना जो वर्ड है ना माइक्रो,
इकोनॉमिक्स ये यहाँ से है। पहले ग्रीक वर्ड क्या है, मिक्रोस। मिक्रोस का मतलब कहता है बहुत ही छोटा, और जो बहुत बड़ा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोस। तो बेसिकली अब हमने क्या देखा कि ये वर्ड कहाँ से है, तो ये वर्ड आया है ग्रीक से। सबसे पहले मतलब ये वर्ड को बनाया किसने, ठीक है, ये वर्ड को बनाया किसने, तो एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम क्या है, रैगनर फ्रिस्क ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी। 1933 में उन्होंने ये वर्ड को सबसे पहले यूज किया, ठीक है ना, मतलब ये टर्म बनाए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो। उसके पहले क्या था, उसके पहले सिर्फ इकोनॉमिक्स ही था, ठीक है, उसके पहले कोई भी मतलब इकोनॉमिक्स को ऐसा देखता नहीं था कि ये मतलब माइक्रो है, ये माइक्रो है। और ये इकोनॉमिक्स के टाइप्स नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स के टाइप्स नहीं है, ये इकोनॉमिक के ब्रांचेस है। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये इकोनॉमिक के ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो तुम लोग बोले कि माइक्रो और माइक्रो ब्रांचेस है, नहीं, ब्रांचेस नहीं है, वो क्या है, अच्छा टाइप्स नहीं, क्या है वो, ब्रांचेस इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स का कोई टाइप नहीं है। और सबसे पहले जो अपने रैगनर प्रेस के, उनके बारे में मैंने लोगों इन्फॉर्मेशन तुम लोग को बता देता हूँ। वो कौन थे, वो नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट। नॉर्वेजियन नहीं बोलना, नॉर्वेजन बोलना है। यहाँ पे मैंने एक कमेंट भी डाली है, वो देख लो। तुम लोग को विजिबल है ये कमेंट की नहीं विजिबल है, फटाफट चैट में लिखो तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, नहीं तो सर विजिबल है। विजिबल है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने यहाँ पे लिखा है, नॉर्वेजन, ठीक है, नॉर्वेजन। नॉर्वेजियन नहीं कहना है। और कोई अगर नॉर्वेजियन भी बोलता है तो उसको मजाक मजाक नहीं उड़ाना है, ठीक है, उसको नहीं पता है, तुमको पता है, उसको नहीं पता, कोई बात नहीं। और ये नॉर्वे के जो लोग होते हैं उनको, जैसे इंडिया के लोगों को हम लोग इंडियन कहते हैं, ठीक है, तो वैसे नॉर्वे के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्वेजियन। कॉन्टिनेंट कौन सा है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये यूरोप में। और इसकी नेबरिंग कंट्रीज क्या है, स्वीडन और फिनलैंड। करेंसी क्या है, नॉर्वेजियन क्रोन। और करेंसी का कन्वर्जन कि वन नॉर्वेजियन क्रोन कितना, 8.91 रुपीज। मतलब इंडिया से इतनी ज्यादा डेवलप कंट्री नहीं है। अगर वैसे होता ना, $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज, बराबर। इसका मतलब क्या है कि अरे यार ये तो इंडिया से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। अभी मैंने यहाँ पे ये कन्वर्जन तुम लोग को लगे, ये कन्वर्जन हम लोग को क्यों दिया, ये कन्वर्जन मैंने तुम लोग को इसलिए दिया कि ताकि तुम लोग इसकी इकोनॉमी को जज कर सको, कि तुम लोग मुझको बता सको कि ये इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। अगर मैं तुम लोग को बोलता 1 NOK इज इक्वल टू 8.91 रुपीज, और यहाँ पे मैं जापानीज येन होता है ना, जापान की करेंसी, मैं ऐसा लिखता हूँ 1 जापानीज येन इज इक्वल टू कुछ 10 या 11 रुपीज, और मैं तुम लोग को बोलता हूँ दोनों में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कौन सी है, तो तुम लोग क्या बताओगे मुझको, फटाफट चैट में आंसर बता। क्वेश्चन नहीं समझा तो बोलो, मैं वापस तुम लोग को क्वेश्चन बता। सर क्वेश्चन नहीं समझा सर। ओके, वापस मैं तुम लोग को बताता हूँ। यहाँ पे जो ये देखो, करेंसी कन्वर्जन होता है ना, ये क्या बताता है, पता है कि कौन सी भी इकोनॉमी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, कौन सी भी इकोनॉमी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1 NOK, NOK मतलब क्या कि नॉर्वेजियन क्रोन, ठीक है, नॉर्वेजियन क्रोन। मैंने क्या किया कि एक वहां की एक मतलब वहां का जो एक क्या कहते हैं, $1 जो है वहां का, वो कितना है अपना, 8.91 रुपीज है। मतलब वहां का एक करोड़ कितना है, एक करोड़ है यहाँ का 8.91 रुपीज, ठीक है। अभी दूसरा अगर मैं तुम लोग को देता हूँ कि $1 है, उसकी प्राइस है आज कुछ 73 रुपीज, और मैं तुम लोग को बोलता हूँ अभी मुझको बताओ, नॉर्वे स्ट्रांग है या यूएसए स्ट्रांग है, तो क्या बोलोगे तुम लोग, आंसर क्या होगा तुम्हारा? यूएसए। हाँ, तो क्यों, क्योंकि हम लोग है ना करेंसी कन्वर्जन से हम लोग है ना देखते हैं कि अरे भाई ये मतलब ये इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, ठीक है, इसलिए मैंने तुम लोग को बताया। और ये मैंने तुम लोग को क्यों बताया, पता है कि ये यूरोप में है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसके नेबरिंग कंट्रीज क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स, तुम लोग को क्या लगता है इकोनॉमिक्स कौन से सब्जेक्ट से है, जरा बताओ, जरा पीछे जाके देखो, 10th में तुम लोग कब क्या पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स किसके साथ पढ़ते थे, जरा देखो, याद करो, ज्योग्राफी के साथ पढ़ते थे, ठीक है ना, ज्योग्राफी के साथ अपना एक छोटा सा पीछे हिस्सा होता था इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री के साथ सिविक्स होता था, और ज्योग्राफी के साथ क्या होता था, इकोनॉमिक्स होता था। तो ज्योग्राफी तुम्हारा इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए। देखो, ज्योग्राफी में तुम लोग क्या पढ़ोगे, कंट्री पढ़ोगे, ठीक है ना, कि कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री आती है, ये सब तुम लोग कहाँ पढ़ोगे, ज्योग्राफी में। जब तुम्हारा ये पक्का हो जाए तो तुम लोग पढ़ोगे ना कि हाँ भाई ये कंट्री जो है ये इस कॉन्टिनेंट में है, ये कितनी स्ट्रांग है, या उस वहाँ पे मतलब कैसे इकोनॉमी कैसी है, वहाँ पे कितना नेशन मतलब नेशन में लोग कितने पैसे कमाते हैं, वहाँ की नेशनल इनकम क्या है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या है। अभी समझो कल को तुम लोग को जाना है कोई कंट्री में
एकदम अनसुनी कंट्री है, जैसे कि छोटे कंट्री कौन सी बताऊं मैं तुमको? सेंट मार्टिन। ठीक है, सेंट मार्टिन एक कंट्री समझो। अभी तुम लोग ने शायद पहली बार ही, कुछ लोगों ने शायद सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना होगा, एक ऐसी कंट्री है। ठीक है, अभी तुम लोग को वहां पे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग क्या देखोगे कि यार वो कंट्री में पैसे कमाने के लिए मतलब रिसोर्सेस है कि नहीं। ठीक है ना। इसके लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम लोग को समझना पड़ेगा, इकोनॉमी समझना पड़ेगा कि तुम लोग वो कंट्री को है ना एज ए वो इकोनॉमी को जज करोगे तुम लोग कि वहां पे मैं जाऊंगा तो यार वहां पे मैं पैसे कमा पाऊंगा या नहीं। अभी समझो तुम लोग नाइजीरिया में जा रहे हो, नाइजीरिया ऑलरेडी पुअर कंट्री है। अभी वहां पे तुम लोग जाओगे क्या पैसे कमाने के लिए? नहीं। पैसे कमाने तो तुम लोग कहाँ पे जाओगे? जापान में जाओगे, दुबई में जाओगे, यूएसए में जाओगे, यूके में जाओगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है। वहां पे जाओगे, वहां पे पैसा अगर कमाओगे, डॉलर में पैसा कमाओगे, पाउंड में पैसा कमाओगे, या फिर येन में पैसा कमाओगे, तो इंडियन में वो तो और बढ़ जाएगा ना। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज जाओ, नहीं तो फिर अमेरिकन कंट्रीज जाओ। ठीक है। और ये जो नॉर्वे है, इसका कैपिटल क्या है? ऑस्लो। और मुझको एक बात बताओ, यूके जो है वो क्या है? वो मतलब कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, कि क्या है वो यूके? यूके और इंग्लैंड, क्या लगता है तुम लोगों को? मैं तुम लोगों को बताता हूँ। यूके है ना, यूके क्या है? यूके कंट्री है, पर वो एक ऐसी कंट्री है ना जिसके अंदर चार कंट्रीज है। ठीक है, कौन सी? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, वापस सुन लो। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। तुम लोग को दिखाई देता है मैप, तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, अभी ये आयरलैंड है। आयरलैंड का सिर्फ कौन सा वाला हिस्सा भाई? नॉर्थ वाला हिस्सा। जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना वो, ये ये स्कॉटलैंड, ये इंग्लैंड और वेल्स, ये चार कंट्री को मिला के क्या बनता है भाई तुम्हारा? ये चार कंट्री को मिला के बनता है तुम्हारा यूके। ठीक है, मतलब ये क्या, यूनाइटेड किंगडम। मैं जब 10th में था ना, मुझको क्या लगता था पता है? मुझको लगता था ये जो लंदन है ना, यहाँ पे कैपिटल दिख रहा है तुम लोगों को, शायद नहीं दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ। मुझको लगता था लंदन और यूके एक ही है, क्योंकि मतलब लोग बोलते थे ना कि वो तो यूके गया, मतलब लोग कभी यूके में ही आएंगे तो कहाँ पे जाते हैं? मोस्टली कैपिटल सिटीज में ही जाते हैं ना, मतलब ऐसे आजू बाजू की सिटी में थोड़ी कोई जाता है। तो लोग बोलते हैं वो लंदन गया, फिर बोलते थे कि वो यूके गया, तो मुझको लगता था लंदन और यूके एक ही है। तो बाद में उनको पता चला कि नहीं है, वो तो कैपिटल सिटी है, फिर मुझे बाद में। लगता था सर आज क्लियर हुआ है। कोई बात नहीं। इसी मतलब यार तुम्हारा मतलब क्लियर होते रहना चाहिए, तुम फिर भी मतलब क्लियर करते रहो, रिसर्च करते रहो कि कैसा है। अभी ये क्या है? ये इंग्लैंड है। ठीक है, और बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि इंग्लैंड और यूके एक है। ठीक है, इंग्लैंड और यूके क्या है? एक है। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, जो बॉयज है, जो क्रिकेट देखते हैं, उनको पता है कि इंग्लैंड और यूके अलग है, क्योंकि इंग्लैंड का जो क्या है ना, क्या कहते हैं, नेशनल एंथम, गॉड सेव द क्वीन, बॉयज को पता है कि वो उसके पहले आ जाता है, मैच के पहले। तो उनको पता है कि, और तुम लोग देखोगे ना, तो ये चार कंट्री को मिला के अपना क्या बना? यूके बना, यूनाइटेड किंगडम बना। मतलब ये चारों कंट्री है ना, ये इन लोगों का समझौता है। क्या है आपस में? इन लोग की दोस्ती, इन लोग की यारी, कंधे पे कंधे, मतलब कंधे पे ऐसा इन लोग ने हाथ हाथ रखा हुआ है। ठीक है, इन लोगों का क्या, इन लोगों का समझौता है कि हाँ भाई हम लोग चारों क्या रहेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। ठीक है, हम लोग चारों क्या रहेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे। तो ये चारों कंट्री मिला के क्या बनता है? यूके बनता है। इंग्लैंड का अलग झंडा है, सब लोग को पता है ना, वो ऐसा व्हाइट और उसमें ब्लू वाला प्लस, वो इंग्लैंड का झंडा है। वेल्स का कुछ बहुत ही खतरनाक है। स्कॉटलैंड का भी अलग है। और नॉर्दर्न आयरलैंड का भी क्या है, सब लोग का अलग फ्लैग अलग है। पर ये चारों मिला के जब यूके बनता है ना, तो यूके का अलग झंडा बनता है, जो कि तुम लोग ने, सब लोग ने देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन जैक। ये देखो, ये जो है ये यूके का फ्लैग है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं है। तुम लोग अभी सोचोगे कि यूके क्या है, यूके कंट्री है कि क्या है? यूके कंट्री ही है। यूके क्या है? यूके पॉलिटिकल यूनियन तुम लोग उसको बोल सकते हो। ठीक है, एक समझौता जिसको बोल सकते हो, एक सोवरेन कंट्री जिसको तुम लोग बोल सकते हो।
ठीक है, वो कंट्री ऐसी है कि उसके अंदर और मतलब 4 कंट्री है। ठीक है, वो एक कंट्री ऐसी जिसके अंदर क्या 4 कंट्री है, हम लोग का समझौता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। तुम लोग को मैं यहाँ पे दिखाई ही देता हूँ। किसका फ्लैग दिखना है तुम लोग को? इंग्लैंड का तो दिखा ही होगा ना? नहीं देखा होगा तो चलो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो है ये इंग्लैंड का फ्लैग है। ठीक है, और साथ में ये यूके का फ्लैग, 2 फ्लैग है उसके, क्यों पता है? क्योंकि वो यूके का भी पार्ट है ना, तो ये इंग्लैंड का ये वाला अपना इंग्लैंड का फ्लैग है। उसके बाद में ये देखो, ये स्कॉटलैंड का है। और कौन सी थी, वेल्स ना? ये देखो, ये वेल्स का है। और उसके बाद में सर सर हम्म। सर इधर के लोगों को फ्लैग बनाने बोलेंगे तो इन लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होगा ना फ्लैग बनाने में। अब मैं एग्जैक्टली वही सोचता हूँ। यार ये मतलब यहाँ के बच्चे कैसे बनाते रहेंगे यार स्कूल में? अभी नॉर्दर्न आयरलैंड का तो तुम लोग देखो, एकदम और ही खतरनाक है कुछ। हम ये देखो, मैं बोला ये कैसे, अरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जब हम छोटे थे तो अपने को फ्लैग बनाना सिखा देना कि ये इंडिया का फ्लैग है, ऐसे बनाओ फर्स्ट सेकंड में, तो इन लोगों को मतलब कैसे इन लोग को बच्चे बनाते रहेंगे यार? ये देखो। तो ये देखो, ये चारों का है ना, ये चारों का अपना अलग अलग फ्लैग है, पर साथ में, ठीक है, ये चारों कंट्रीज है, इन लोग का अपना अलग अलग फ्लैग है, और ये चारों मिला के एक कंट्री बनती है, कौन सी, जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। ओके। और यूनाइटेड किंगडम मतलब तुम लोग समझ लो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी भी तुम लोग बोल सकते हो। क्यों पता है? क्योंकि उन लोग चोर थे, बट अभी चोर उन लोग पहले थे। ठीक है, चोर उन लोग पहले थे, क्योंकि तुम लोग को पता है कि इंडिया में जैसे कि ग्रेट रूलर्स थे अपने, जैसे कि अपने महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है, ये सब ग्रेट रूलर्स है। इन लोगों के जो भी मतलब चीजें थी ना, वो चुरा के उन लोग लेके गए अपने यहाँ। और यूके एक ऐसी कंट्री है ना, मतलब तुम लोग देखो यूके कितना छोटा है, तुम लोग देखो पहले, तुम लोग को मैं दिखाता हूँ यूके कितना छोटा है वो पूरी दुनिया के हिसाब से। ये देखो, ये इतना चिंटू पार्ट है ना, ये यूके है, और इसने है ना एक बार पूरे मतलब 25% दुनिया पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, 25% दुनिया पे कब्जा कर लिया था, मतलब क्या पता है? ये जो अफ्रीका है ना, ये नीचे वाला, यहाँ पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में ये जो अमेरिकन कॉलोनीज है ना, यहाँ पे कब्जा कर लिया था। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर लिया था। इंडिया पाकिस्तान है ना, ये मतलब जो अपना पूरा इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश है तो पूरा अपना ही था ना, यहाँ पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये, फिर ये, और ये, इतना इन लोग ने कब्जा कर लिया था। और इन लोग देखो कितने से, इतने इतने छोटे पार्ट ने पूरे मतलब 25% ऑफ द वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया था। इसलिए इंग्लैंड वाले जो है ना, वहां पे तुम लोग जाओगे ना, वहां पे म्यूजियम में तुम लोग को दूसरे दूसरे देशों की चीजें देखने मिलेगी। अगर तुम लोग इंडिया के म्यूजियम में आते हो, तुम लोग को वो चीजें देखने मिलेगी ना कि जो इंडिया में एशियंट थी। ठीक है, मतलब इंडिया की पुरानी चीजें, पर तुम लोग इंग्लैंड के म्यूजियम में जाओगे ना, तुम लोग को सब दूसरे दूसरे कंट्री का सामान देखने मिलेगा, शिवाजी महाराज का मिलेगा, नहीं तो फिर तुम लोग को वो अफ्रीका के जो पुराने पेंटिंग्स है वो मिलेंगे, ये जो नॉर्दर्न अमेरिका के तुम लोग को अलग अलग पॉइंट्स है वो मिलेंगे तुम लोग को। तो इन लोग मतलब थे चोर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लैंड वालों के लिए दिल में तुम लोग को नफरत भर के रखनी है। क्यों पता है? क्योंकि यार चोर तो उन लोग के पूर्वज थे ना। अभी जो वहां पे लोग रहते हैं उनकी क्या गलती है ना उसमें? नहीं तो अगर तुम लोग, हो सकता है ऐसा नहीं, मतलब तो तुम लोग अगर पढ़ने के लिए यूके जाओ, या तुम्हारा मतलब कोई दूसरे कॉलेज, समझो तुम लोग यूएसए में गए और यूएसए में कोई यूके वाला बंदा आता है, तो तुम लोग बोलते हो कि यार तुम लोग तो चोर। अभी यार उसमें वो लड़की की क्या गलती है यार? वो तो अभी पैदा हुआ है, चोर तुम लोग के पूर्वज थे। इसलिए किसी के भी लिए दिल में नफरत नहीं पैदा करनी, सबके साथ दोस्ती करनी। तुम लोग कहीं बाहर भी जाओ रहने। और ये जो किंगडम बना है ना, तभी तुम लोग
के दिल में सवाल आएगा कि ये ऐसा क्यों है, इन लोग ने किंगडम क्यों बनाया। ठीक है, इन लोग ने किंगडम क्यों बनाया, इन लोग ने इसलिए किंगडम बनाया ना, क्योंकि तुम लोगों को क्या लगता है कि जब मतलब जब से पहले तो इंसान क्या था, पहले तो इंसान वो था ना, बंदर था। बंदर मतलब लेमन लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, उसको बंदर कहते हैं। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में हम लोग उसको बंदर कहते हैं, बट साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, होमोसेपियन, निएंडरथाल, होमोसेपियन, सेपियन। उसके बाद में वो न्यूलिथिक एज, वो सब। तो तभी तुमको क्या लगता था कि तभी हम लोग ने क्या कंट्री के लाइंस बना लिए थे कि ये इतना भाई, ये इतना यूके है, ये इतना अफ्रीका है, ये इतना इंडिया है, ये इतना नेपाल है। नहीं यार, तभी तभी थोड़ी ना कुछ ऐसा था। तभी तो मतलब इंसान क्या करता है, जैसे एनिमल्स रहता है ना, वैसे ही हम भी वैसे ही रहते थे, मतलब जंगल में रहना। और सबसे पहले तो बंदर तो पेड़ों पे रहते थे, हम लोग सोते भी पेड़ों पे थे। बंदर नीचे नहीं सोते, क्योंकि नीचे एक खतरा होता है ना वाइल्ड एनिमल्स का, तो हम लोग ऊपर ऊपर जाके सोते पेड़ों पे, ताकि वाइल्ड एनिमल्स इतने ऊपर ना आ पाए। तो फिर धीरे धीरे मतलब जैसे उन लोग ने क्या कहते हैं ना, इवोल्यूशन किया। इवोल्यूशन में उन लोग को क्या समझ में आया कि यार हम लोग क्या है कि हम लोग जो बंदर है ना, मतलब पेड़ के ऊपर रहने की जरूरत नहीं, हम लोग गुफा में भी रह सकते हैं। तो जैसे हम लोग कम कम मतलब जो हम लोग जो चढ़ते हैं ना पेड़ के ऊपर, वो चढ़ाई कम होने लगी ना, तो हम लोग का पाम का साइज कम होने लगा। अभी तुम लोग है ना, देखो बंदर के हाथ का साइज देखो, और बंदर का जो पैर होता है ना, वो भी हाथ की तरह होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग चलने लग गए ना, तो वो मतलब ग्रिप उसकी चेंज हो गया, अपने जो अपना फुट है ना, उसका अपना जो पैर है ना, उसकी ग्रिप चेंज होने लग गई। ठीक है, मतलब जो अंगूठा था वो जॉइंट हो गया अपना, जैसे अभी अपना पैर का अंगूठा जॉइंट है ना, वो पहले जॉइंट नहीं था, वो पहले ना बहुत साइड में था, जैसे एनिमल्स का होता है ना वैसे। तो फिर वो जॉइंट होने लग गया, फिर हम लोग गुफा में रहने लग गए। फिर गुफा में रहने लग गए, फिर क्या हो गया, सिविलाइजेशन होने लग गया। सिविलाइजेशन मतलब क्या, वो जो वो नहीं था, वो क्या बोलते हैं उसको, वो घास के घर बनाना, लकड़ी के घर बनाना। पहले गुफा में रहते थे। ठीक है, गुफा में रहते थे, शिकार करते थे, और आग आग थी, आग का पता लगा लिया था, आग में उसको मतलब गर्म करके रोस्ट करके खाते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे सिविलाइजेशन मतलब क्या कि जहाँ पे नदी होती थी ना, नदी के वहां पे हम लोग क्या करते थे, घर बनाते थे। क्योंकि उन लोगों को और एक बात समझ में आती है, आग भी इंपॉर्टेंट है और पानी भी इंपॉर्टेंट है। तो नदी के साइड में हम लोग क्या करते थे, छोटा सा घर बना के रहने लगे। तो अभी जहाँ पे घर हम लोग बना के रहते थे ना, तो वहां पे सब मतलब जो होमोसेपियंस है ना, सब वहां पे रहते थे। ठीक है, तो अभी इन लोग क्या बन गए थे, अभी इन लोग थोड़ा सिविलाइजेशन मतलब क्या कि एक सोसाइटी कैसे रहती है वैसे रहते थे। पर अभी मुझको एक बात बताओ, सब जो दूसरी सिविलाइजेशन का दूसरी बस्ती वाले हैं, अगर अपनी बस्ती के ऊपर अटैक करेंगे तो आगे कौन जाएगा, क्या लगता है तुम लोग को। मेरा पहला बोलेगा यार तू जा, दूसरा बोलेगा नहीं यार मैं क्यों जाऊँ, हम लोग तो मार डालेंगे, तू जाना, मतलब तुझको मतलब ऐसा लगता है तू जा। हेलो। यस, हाँ क्या, एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं दिया क्या बोला। लीडर लग जाएगा ना पहले। लीडर। एक मिनट यार, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट, ये क्या हो रहा है। लीडर, लीडर परफेक्ट है, पर तेरा वापस कोई कुछ बोलो जरा। हेलो हेलो कोई बोलो ना यार, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आई। हेलो। कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो, ठीक है। सर आवाज आ रहा है आपका बराबर? मेरा आ रहा है ना सर हाँ। आवाज? तुम्हारा आ रहा है। तो कहाँ थे। हम्म, हुसैन तो तेरा आवाज कट रहा है, जान दे, मत बोल, चैट कर ले। कुछ नहीं, वो माइक थोड़ा खराब हो गया रहेगा, नया ईयरफोन ले लो हो जाएगा। तो कहाँ थे हम लोग, तो जैसे कि हुसैन ने बहुत परफेक्टली बोला कि लीडर, लीडर आगे जाएगा। ठीक है, तो तभी से उन लोग क्या बोले कि जो लीडर है ना, वो लीडर क्या करेगा पता है, लीडर जब भी ऐसी लड़ाई वाली सिचुएशन आएगी ना, तो लीडर आगे जाएगा। धीरे धीरे वो लीडर कौन बन गया, राजा बन गया। तो अभी ये लीडर अगर जान का खतरा ले रहा है, तो बाकी सब उसको क्या करेंगे, बाकी सब उसको मतलब उसको मतलब रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, और ये आगे जाके जो राजा बनते थे, हम लोग क्या करते थे, अभी देखो राजा खेती बाड़ी तो सब नहीं करेगा, बराबर ना। तो वो क्या करेगा, वो सबसे है ना थोड़ा थोड़ा अनाज लेता था। ठीक है, वो सबसे क्या लेता था, थोड़ा थोड़ा अनाज लेता था, कि मतलब ऐसे क्या, एज ए टैक्स, कि मैं तुम लोग की रक्षा करूंगा, पर यार मेरा मेरा भी तो तुम लोग यार मतलब मुझको भी तो जीना है।
मेरे भी तो तुम लोग खाने वाने की अरेंजमेंट करो। तो टैक्स लेता था कि जिसने गेहूं से गेहूं लेता है, जिसने राइस उगा से राइस लेता है, जिसने और कोई क्रॉप उगाया है, कोई फ्रूट्स उगाया तो उससे वो सब लेता है। फिर धीरे धीरे लीडर बन गए, लीडर आगे जाके क्या बन गए, राजा बन गए। फिर ये राजा मतलब आगे जाके फिर अपने अपने वेपन्स वेपन्स बनाने लग गए, बहुत ही मतलब लोखंड लोखंड के आयरन के वेपन्स जब आ गए, क्योंकि उसके पहले जब तक पत्थर के वेपन्स है ना तब तक इतना मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं था, पर जब लोखंड के वेपन बनने लग गए ना तो डिस्ट्रक्शन बहुत हो गया। मतलब ये जो बॉर्डर्स है ना कंट्री की, वर्ल्ड मैप की जो बॉर्डर्स है ना, ये चेंज होती रहती है। आज के टाइम भी चेंज हो रही है, पता है तुम लोग को, आज के टाइम भी चेंज हो रही है। अभी इसराइल और पैलेस्टाइन का चल रहा है, अभी भी पॉसिबल चांसेस है कि इन लोग की बॉर्डर चेंज हो जाए, उन लोग का भी बंटवारा हो जाए। ठीक है। और अभी इंडिया पाकिस्तान की 1947 में चेंज हो गए, बांग्लादेश की भी और वो चेंज हो गए। ठीक है, तो ये बॉर्डर्स है ना चेंज होती रहती है। तो ये जो बहुत टाइम पहले है ना, ये जो यूके है ना, ये यूके मतलब ही क्या, मतलब ये जो चार कंट्रीज है ना, कहाँ गया ये, मैंने बोला ना, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये मतलब एक एक किंगडम था। ठीक है, आगे जाके उन लोग ने क्या किया, आगे जाके उन लोग ने उसमें बाइफरकेशन किया, पर उन लोग फिर भी रहे क्या, रहे एक ही। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा ज्योग्राफी वाला पार्ट है, और ज्योग्राफी तुम लोग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम्हारा ज्योग्राफी तुम लोग को मतलब पता ही होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, मतलब मेजर तो होना ही चाहिए। अभी पूरे अ, इतने तो अपन याद नहीं रह सकते, पर मेजर जो कंट्रीज है वो तो तुम लोग को याद रखना ही चाहिए। तो ये जो इकोनॉमिक्स के मेन ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी बात करते हैं रैगनर फ्रेस की। उनका पूरा नाम क्या है, रैगनर एंटन किटल फ्रेस। ठीक है, 1895 में बॉर्न हुए थे और 1973 में उनका देहांत हो गया था, मतलब कि उनकी डेथ हो गई थी। अभी जो रैगनर फ्रेस के ये कौन थे, ये थे इकोनोमेट्रिशियन। ठीक है, इकोनोमेट्रिशियन। अभी इकोनोमेट्रिशियन क्या तुम लोग पूछोगे, इकोनॉमिक्स वाला और मैथमेटिक्स वाला। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला और मैथमेटिक्स वाला। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनोमेट्रिशियन। मतलब जिसने इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई की और मैथमेटिक्स की भी पढ़ाई की। जो इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स घुसाता है ना सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स मिक्स करता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इकोनोमेट्रिशियन। मतलब ये मतलब मेरा वाला आदमी है, मतलब मेरे फेवरेट, मेरे स्टाइल है, क्योंकि मैं भी ऐसे हूँ। An economist who uses mathematics and statistics to generate or predict results in the study of economics। मतलब क्या है, तुम लोग अगर देखोगे ना तो मैथमेटिक्स है ना हर चीज में है। ठीक है, तुम लोग देखोगे तो मैथमेटिक्स है ना हर चीज में है। फिजिक्स में मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स है, इनफैक्ट बायोलॉजी में भी मैथमेटिक्स है। तो तुम लोग बायोलॉजी में कैसे है मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में ऐसे है मैथमेटिक्स, क्योंकि अपना जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम मतलब क्या, दिमाग, उसमें तुम लोग को क्या मिलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इसकी ना वेन्स है, वो किस है नंबर में तुमको याद रखना है कि ये इतना नंबर वाली, कुछ 32 पैर है। ठीक है, 32 पैर है, वो तुमको याद रखना है। मतलब वहां पे भी मैं बोलने का पॉइंट है कि वहां पे मतलब साइंस में मैथमेटिक्स है, उसके बाद में तुम लोग आओगे अकाउंट्स में, तुम लोग को मैथमेटिक्स, तुम लोग को एडिशन एडिशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। उसके बाद में तुम लोग इकोनॉमिक्स लोग, इकोनॉमिक्स में भी आगे जाके भी तुम लोग को 12th में आएगा मैथमेटिक्स। 11th में भी था ना तुम लोग को 4th चैप्टर वो। और 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 भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, मुझको याद नहीं आ रहे। केमिस्ट्री, फिजिक्स, अकाउंट्स हो गया। मतलब तुम लोग देख लोगे ना तो जो मतलब जो भी दुनिया के मेन मेन सब्जेक्ट है ना उसमें मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या पता है, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, जैसे कि एक यूनिवर्स की है ना लैंग्वेज है। ठीक है, यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है पता है, मैथमेटिक्स है। तुम लोग को मैं आगे जाके मैथ्स का लेक्चर जब होगा ना अपना, तो तुम लोगों को मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है। ये तो अपन क्या, अपन तो यार अपन तो बोलते ही रहेंगे, पर अपने को इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना है ना। तो इकोनॉमिक्स है ना ये यूनिवर्स की, अरे मैथमेटिक्स है ना ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। सब चीज में तुम लोग को मैथमेटिक्स मिलेगा। ठीक है, तुम दिन में रोज मैथमेटिक्स करते हो, तुमको पता ही नहीं है। तो ये जो साइंटिस्ट है ये क्या करते थे पता है, ये ना मैथमेटिक्स को यूज करते थे। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, स्टैटिस्टिक्स मतलब मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो क्या करता है, जो डेटा से रिलेटेड अपना जो होता है ना ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ग्रुप होता है, वो ग्रुप का फिर डेटा दिया होता है कि ये मतलब 60 स्टूडेंट्स है, 60 स्टूडेंट्स का इतना वेट है, इतनी हाइट है। ठीक है, ये वाला जो डेटा होता है। नहीं तो फिर हम लोग ऐसे देंगे कि एक कंपनी में 500 लोग काम करते हैं, 500 लोगों की कितनी सैलरी, ये सब क्या, इसको हम लोग डेटा बोलते हैं ना बहुत सारे लोगों का। ये डेटा जो ग्राफ मतलब मोस्टली ग्राफिकल जो होता है ना स्टडी,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। तो इकोनॉमिक्स में भी तुम लोग को ऐसे ही देखने मिलेगा, ग्राफ ऑफ देखने मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स में जो अब भी जो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं ना, ये पहले नहीं। तो ये ग्राफ मिक्स किसने किया? तो ये ग्रेट आदमी है, कौन? रैग्नर फ्रेस्क। इन्होंने ये ग्राफ मिक्स किया। बहुत ही स्मार्ट आदमी थे, मैथमेटिक्स बहुत ही मतलब उनका स्ट्रॉन्ग था। और इकोनॉमिक्स में जब उन्होंने हाथ डाला इकोनॉमिक्स में, तो वहां पे भी उन्होंने झंडे गाड़ दिए थे। और इतने झंडे गाड़ दिए कि उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था, मतलब शेयरिंग में मिला था। किसके साथ? जैन टिनबर्जन के साथ मिला था। ये एक इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। और ये ना रैग्नर फ्रेस्क ओरिजिनली मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और फिर इन्होंने इकोनॉमिक्स में एंट्री की थी इनके साथ, जैन टिनबर्जन के साथ। और पर रैग्नर फ्रिस का कंट्रीब्यूशन ऐसा था कि ये दोनों को क्या मिल गया था? इन लोग दोनों को ये मिल गया था, क्या कहते हैं ना हम लोग, नोबेल प्राइज मिल गया था। नोबेल प्राइज मतलब कि नोबेल प्राइज इनको मिलता है कि जो कुछ ऐसा मतलब ढूंढ के निकालते हैं ना, कि जिससे पूरे ह्यूमन मैनकाइंड का मतलब पूरे मैनकाइंड का है ना भला हुआ है, उनको क्या मिलता है? उनको नोबेल प्राइज मिलता है। और एक ऐसा इंडियन जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उनका नाम क्या है? सीवी रमन। पता है ना, तुम लोग ने पढ़ा होगा शायद, स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री में उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छा रिसर्च कर लिया था, उनको मिला था नोबेल प्राइज। और दूसरा कौन है अपने? ये जेंटिन। मतलब और भी है साइंस में ऐसे नोबेल प्राइज वाले बहुत ही, मैरी क्यूरी है, बहुत ही साइंस में। पर इकोनॉमिक्स वाले मैं तुमको बता रहा हूँ, रैग्नर फ्रेस्क के, इनको नोबेल प्राइज मिला था। कौन से ईयर में मिला था? 1969 में, ठीक है। अभी ये जो जैन टिनबर्जन है, ये कौन है? इनके बारे में भी मैंने तुम लोग, और ये कमेंट्स मैंने क्यों लिखे पता है? ये जो मैं नोट्स है ना मतलब लिखाते रहता हूँ लेक्चर के टाइम पर। अभी जैसे ऑनलाइन हुआ है बराबर, तो वो जैसे रेगुलर लेक्चर तो जैसे याद ही बन गई कि हाँ भाई 2019 में कुछ करते थे रेगुलर लेक्चर। तो मैं ये सब पॉइंट्स मतलब लिखाते रहता हूँ इकोनॉमिक्स के टाइम। तो मतलब क्या होता है कि बहुत जब हम पढ़ने के साथ लिखते भी है ना, ये वाला सर ये वाला पीडीएफ सेंड कर दो, ये तो पूरा टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। मैं इसको शायद कट करके सेंड करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो पूरी टेक्स्ट बुक मैं तुम लोगों को सेंड करूंगा तो मतलब भी है ना यार उसमें। तो क्या बोल रहा था मैं? यार गजनी हो गया हो क्या मैं? शिट यार, हाँ। डच इकोनॉमिस्ट। तो जो जैन टिम्बर्जन है, ये कौन थे? ये डच इकोनॉमिस्ट थे। स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ये तो मैं उसको कट भी कर सकता हूँ, जिसे तुम लोग स्क्रीनशॉट करके भी मैं उसका पीडीएफ भी बना सकता हूँ। मैं देखूंगा दोनों में जिसमें ज्यादा क्लियरिटी होगी ना, वही तुम लोग को मैं देने की कोशिश करूंगा। दो दो कमेंट एक साथ ओपन कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं। हाँ, तो कहाँ था मैं? तो जैन टिम्बर्जन है, अभी ये कौन है? अभी ये भी मतलब ये इकोनॉमिक्स ही पढ़ते थे, ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते थे। मैथमेटिक्स के उन्होंने रेगनर फेरेस की हेल्प ली थी। और फिर दोनों की हेल्प से उन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। अभी ये जो रेगनर फ्रेस के, ये कौन थे? डच इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। अभी डच क्या है तुम लोग को पता है? डच है ना, मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मैं तुम लोग को डायरेक्टली बता सकता हूँ हाँ भाई ये डच इकोनॉमिस्ट है, पॉइंट खत्म, आगे अपन बढ़ सकते हैं। पर ये तुम लोग को नॉलेज होना चाहिए कि ये डच क्या है। मतलब डच है ना, डच लैंग्वेज है। बहुत लोगों को लगता है कि डच एक कंट्री है। अरे यार डच कंट्री नहीं है, डच क्या है? डच लैंग्वेज है, ठीक है। डच क्या है? डच लैंग्वेज है। कौन सी कंट्री की लैंग्वेज है भाई? नेदरलैंड की, ठीक है, नेदरलैंड की। और ये नेदरलैंड भी कहाँ है? यूरोप में ही है। जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। तो ये जो डच जो लैंग्वेज है ना, ये अ, कितने कंट्रीज का ऑफिशियल लैंग्वेज है? ये सबसे पहले तो अरूबा, ये कहाँ पे? एक आइलैंड है, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, ठीक है। साउथ अमेरिका में एक आइलैंड है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद में पूरा का ये भी कहाँ पे आइलैंड है? साउथ अमेरिका में। और सेंट मार्टिन, मैंने बोला था ना ये नॉर्थ अमेरिका में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन सी? डच। और नेदरलैंड की तो है ही डच, ठीक है। पर ये कहाँ पे बोली जाती है? देखो, नेदरलैंड वाले भी लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। सरीनेम है एक जगह अमेरिका में, वहां पे भी। फ्लैंडर्स है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम, यहाँ पे भी लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? यहाँ पे भी लोग अपनी डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये जो डच लैंग्वेज है ना, ये तुम लोग को क्या समझ में आता है पता है? इससे कि पहले जो किंगडम हुआ होगा ना, पहले जो किंगडम हुआ होगा ना, वहां पे ये जो लोग है ना, ये
जो भी मतलब कंट्रीज के नाम है, इन लोग सारे ना मिलके रहते थे। उसके बाद में इन लोग में लड़ाई वड़ाई हुई रहेगी और ये किंगडम के क्या हो गए, पार्ट्स अलग अलग हुए होंगे, इससे ये पता चलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन लोग एक ही भाषा बोलते हैं। ठीक है, एक ही भाषा बोलते हैं। ठीक है, एक ही भाषा बोलते हैं, और अभी क्या, अभी अलग अलग कंट्रीज है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? अभी इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं, पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि हम लोग उर्दू बोलते हैं, पर उर्दू अगर तुम लोग सुनोगे तो सेम अपने हिंदी जैसी है। ठीक है, वो उन लोग क्या करेंगे पता है? उर्दू में ना है जो अपन बोलते हैं ना हिंदी में, वो नहीं बोलते हैं। उन लोग अपन क्या कैसे कहेंगे कि वहां पे मतलब एक्सेंट उन लोग का अलग है, कि वो चीज वहां पे रख दे। हम लोगों ने यार भाई वो चीज वहां पे रख दे यार, हम लोग दे मतलब है, तुम लोग को नहीं समझ पाता ऑलमोस्ट। तुम लोग मुझे अभी एग्जांपल प्रॉपर याद नहीं आ रहा हम लोग का, पर तुम लोग ऐसा समझ लो कि उर्दू भी जो है ना वो सेम अपना ही है। ठीक है, अरबी अलग है, उर्दू लिखते अलग है, और अरबी बोलने में भी अलग है, जो कि अपने तुम लोग को मिडल ईस्ट वाले हैं ना, मतलब दुबई वाले, तुम लोग बोलते हैं अरबी। ठीक है, तो ये जो बेल्जियम का पार्ट है, इन लोग पहले एक ही मतलब कंट्री थी, सॉरी एक ही किंगडम था, उसके बाद में ये चेंज हो गया, इसलिए अपन इन लोगों को क्या बोलते हैं, डच। ठीक है, इसका मतलब डच कोई कंट्री नहीं है, डच एक लैंग्वेज है। तो ही वॉज अ पायोनियर। पायोनियर मतलब क्या? ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, बहुत ही उम्दा। इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिशियन मतलब बहुत ही अच्छा इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते थे। और ये जो टर्म्स है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इन्होंने ही बनाए थे। कहाँ पे गया, एक मिनट है, ये शायद तुम्हारे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, वो जो चैट मैंने ओपन रखा है ना यहाँ पे, तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। जी देखिएगा नहीं क्या लिखा है, वो चीज आप वहां रख लीजिए। हाँ, अरे मोहम्मद हुसैन सही है, इसने लिख दिया मैंने। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो जो ये जो टर्म्स है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये इन्होंने सबसे पहले यूज की थी। ठीक है, अभी हम कैसे कि हम मतलब कैसे है ना कि अपने को कोई बताता है तो अपने को लगता है हाँ ये तो ऐसा ही है, पर नहीं यार। सब छोटी से छोटी चीज की भी किसी ने तो शुरुआत की होगी ना। छोटा सा छोटा इन्वेंशन भी तुम ले लो, कि जो अपना लाइटर होता है। ठीक है, मतलब वो भी अपने को क्या लगता है ये लाइटर कितनी छोटे, पर वो भी किसी ने इन्वेंट किया होगा ना यार। ठीक है, वो भी किसी ने इन्वेंट किया होगा। तो वैसे ही ये जो वर्ड्स है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये किसने इन्वेंट किए थे? रैग्नार फ्रिश ने इन्वेंट किए थे, तो याद रखना ये वाली बात। तुम लोग को ऐसा डाउट आता है कि नहीं कि लैंग्वेज किसने बनाई थी? नेक्स्ट लेक्चर में मुझको नेक्स्ट लेक्चर में मुझको बताना ढूंढ के किसने बनाई थी। मैं बताओ तुम लोग। तो नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो क्या है? हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, की माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पहले कैसे था, मतलब पहले क्या था। तो पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा कोई वर्ड था ही नहीं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा कोई वर्ड था ही नहीं पहले। सिर्फ क्या था, पहले सिर्फ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच तुम लोग कह सकते हो, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स तुम लोग कह सकते हो, कि पहले सिर्फ क्या था, पहले था अपना ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, और पहले के बहुत क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन थे? अभी तुम लोग को यहाँ पे है ना तीन टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं। एक तो क्लासिकल, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना क्लासिकल। उसके बाद में यहाँ पे कर्सर तुम लोग को नहीं दिख रहा है ना, रुको एक मिनट। हाँ कहिया वो, यार ये कर्सर में क्यों चेंज हो जाता है यार? यार ये तो कुछ और सिलेक्ट करके देखूं। ये अब ये जो है ना, ये नियो क्लासिकल, और यहाँ पे क्या है, क्लासिकल। ये वाला एरो लेके देखता हूँ। लेजर पॉइंटर यही चाहिए था। ये नियो क्लासिकल और ये क्लासिकल। अभी ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन कौन थे? एडम स्मिथ, डेविड राइकार्डो, जेएस मिल। अभी एडम स्मिथ कौन है पता है? इकोनॉमिक्स के पप्पा है, मतलब क्या, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है याद रखना, एडम स्मिथ। ये नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ने वैसे सुना ही होगा।
और ये इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। और वो कौन थे? क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। तो तीन टाइप के तुम लोग को इकोनॉमिक्स होता है, एक तो क्लासिकल, उसके बाद न्यू क्लासिकल, उसके बाद मॉडर्न। पर यहाँ पे सिर्फ क्लासिकल न्यू क्लासिकल की बात की, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात हम लोग जो अपने आने वाले चैप्टर्स उसमें बात करेंगे मॉडर्न इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पे जो अपने क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन कौन है? एडम स्मिथ, डेविड रायकार्डो और जेएस मिल। न्यू क्लासिकल में कौन है? अपने प्रोफेसर ना ऑल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। उसके बाद में प्रोफेसर पीगो हसनामत, जे आर हिक्स, प्रोफेसर सैमुअलसन और मिसेस जॉन रॉबिन्सन। तो ये सब अपने न्यू क्लासिकल, और ये वाले कौन है? क्लासिकल। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ना, इन लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही बात करते थे। हाँ, उन्होंने नाम नहीं दिया था उसको कि इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे, ऐसा नाम नहीं दिया था। पर उन लोग है ना कंट्री लेवल पे बात नहीं करते थे, ठीक है। कंट्री लेवल पे बात उन लोग नहीं करते, उन लोग है ना स्मॉल बिजनेस लेवल पे बात करते थे। माइक्रो 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 इकोनॉमिक्स मतलब कि उन लोग एक स्मॉल कंट्री लेवल बात नहीं करते हैं लोग। कंट्री के जो स्मॉल एस्पेक्ट्स होते हैं ना उसके बारे में, मतलब समझो कि जैसे कि अभी एक कंट्री में सोचो कितने बिजनेस है, ठीक है। उन लोग एक स्मॉल बिजनेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर उन लोग एक स्मॉल सिटी जैसे कि मुंबई है, मुंबई के बारे में बात करेंगे। कोई मुंबई में छोटा अगर कोई रीजन है जैसे कि तुम्हारा भांडुप है, तो उन लोग भांडुप के बारे में बात करेंगे। मतलब छोटा छोटा करके देखना, ठीक है, छोटा छोटा करके देखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है जो हम लोग समझेंगे बहुत ही ज्यादा डिटेल में, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ तुम लोग को बता रहा है, एग्जाम्पल देगा। तो यहाँ पे ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन कौन था? एडम स्मिथ, डेविड रिको, जेएस मिल। इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है, पर इन्होंने नाम नहीं दिया था। उसके बाद में कौन आया भाई? अल्फ्रेड मार्शल आया, उसने अपनी बुक ली। कौन सी? ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, 1890। इसमें उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की थी, मैक्रो की बात नहीं की थी। मैं तुम लोगों को बोला ये क्लासिकल वाले थे, ये किसकी बात करते थे? माइक्रो की बात करते थे। मैक्रो मतलब उन लोगों को यार तभी पता ही नहीं था कि कंट्री लेवल पे भी अपन इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उन लोग सिर्फ देखते थे कि हाँ भाई छोटा बिजनेस है, तो छोटा बिजनेस में इन लोग इकोनॉमिक्स को कैसे घुसा सकते हैं, बस वही उन लोग का उतना ही मतलब रिसर्च वहां तक ही चला, ठीक है। धीरे धीरे करके रिसर्च बढ़ता है ना आगे। तो अभी कहाँ गया है? अच्छा, ये बंद करना पड़ेगा, उसके बिना नीचे नहीं जा सकते। अभी हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 16th और 17th सेंचुरी में, ठीक है, 16th और 17th सेंचुरी में कौन था? एक ग्रुप था इंग्लिश मर्चेंट का, उसको हम लोग क्या बोलते थे? मर्केंटाइलिस्ट। ये देखो यहाँ पे मर्केंटाइलिस्ट बोलते थे उसको, ठीक है। अभी मर्केंटाइलिस्ट मतलब क्या? जो बड़े बड़े मर्चेंट होते हैं ना, मर्चेंट मतलब क्या? जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मर्चेंट बोलते हैं। मतलब एक बड़ा ट्रेडर भी जिसको तुम लोग बोल सकते हो। ट्रेडर मतलब क्या? जो गुड्स खरीदता है और बेचता है, ठीक है, जो गुड्स खरीदता है और बेचता है। एजेंट भी तुम लोग बोल सकते हो, और बॉयज के लैंग्वेज में तुम लोग दल्ला भी बोल सकते हो, बड़ा एक बहुत बड़ा दल्ला, ठीक है। पर एक बाकी किसी को मत बोलना। तो मर्चेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है भाई? जो बहुत बड़ा जो ट्रेडर होता है, जो बहुत बड़ी अमाउंट में गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मर्केंटाइलिस्ट। तो ये जो मर्केंटाइलिस्ट है ना, इन लोग क्या करते हैं? अभी इन लोग समझो, इन लोग गुड्स को बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीद रहे और बेच रहे हैं, ठीक है। तो इन लोग क्या करेंगे पता है? इन लोग जो भी मतलब लीडर होता था ना, या जो भी कंट्री का हेड होता था ना, उसको हम लोग बोलते थे कि ना तू है ना एक काम करना, तू ऐसी पॉलिसीज बना ना, तू एक यहाँ पे रास्ता बना ना, तू एक काम करना कि अगर तू हम लोग की बात सुनेगा ना, नहीं तो फिर अगर तू हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करेगा ना, मतलब ये जो बड़े बड़े गुड्स खरीदने में दूसरी कंट्री से, या बड़े बड़े गुड्स दूसरे कंट्री को सपोर्ट करने में, तो अपने पास है ना माल आएगा। मतलब समझो, एक एग्जांपल समझो कि एक अपना एक राजा है, ठीक है, और उसके ना कंट्री में 10 बड़े बड़े मर्केंटाइलिस्ट है, ठीक है, मतलब 10 बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं। तो मर्चेंट्स क्या बोलते हैं राजा को कि एक काम करना भाई, देख हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी कंट्री को गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या माल आएगा दूसरी कंट्री से, दूसरी कंट्री से अपने कंट्री में माल आएगा, तो अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी। तो बोलेगा हाँ, राजा बोलेगा हाँ हाँ बनेगी। तो इन लोग क्या बोलेंगे पता है कि देख, अभी इन लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, पर अपने बारे में सोचते वक्त उन लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग देश के बारे में भी सोच रहे हैं। तो उन लोग क्या बोलते हैं? एक काम करना है यार, तेरे पास अगर पैसे है ना, तो तू वो पैसे हम लोग को देना, तो वो पैसे से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अच्छे अच्छे गुड्स खरीद के बड़े बड़े गुड्स बनाएंगे और दूसरे कंट्री को यार दे देंगे ना। तो अगर हम लोग अच्छे गुड्स दूसरे कंट्री को देंगे तो पैसा भी अपने को अच्छा आएगा। तो वो राजा बोल रहे हैं हाँ यार। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग
ज्यादा गुड्स बनाने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे, तो लेबर भी अपने को ज्यादा रहेगा। लेबर लेके का मतलब क्या कि एम्प्लॉयमेंट होगी कि नहीं, अपने देश में रोजगार मिलेगा कि नहीं, लोगों को काम मिलेगा कि नहीं। तो राजा बोल रहा है हाँ यार ये तो मतलब सही बोलता है आदमी, ये तो सही बोलता है। तो ऐसे इन लोग, ये जो मर्चेंट्स है ना, इन लोग क्या करते थे पता है, उन लोग है ना राजा को बताते थे, मतलब राजा अभी, राजा भूल जाओ एग्जांपल में, राजा कौन है अभी, अभी गवर्नमेंट है। पहले डिक्टेटरशिप होती थी, मतलब क्या कि कुमशाही, कुमशाही मतलब क्या कि जो राजा बोलेगा वही, पर अभी क्या, अभी गवर्नमेंट है, अभी ऐसा ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी की बात सुननी, अभी गवर्नमेंट है। ठीक है, हम ही खुद को रूल करते हैं। तो जो मर्केंटाइलिस्ट है ना, इन लोग किसको बताते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं। ठीक है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कि पूरे देश के लिए तुम लोग कैसे इकोनॉमिक्स को यूज कर सकते हो। तो ये बात उन लोग बताते हैं, क्यों, क्योंकि उन लोग बड़े बड़े डील करते थे ना, तो उन लोग को समझ में आ रहा था। अभी ये छोटा छोटा बिजनेस है, इन लोग बड़े बड़े डील करते ही नहीं है, उन लोग को पता ही नहीं है कि कैसे मतलब इकोनॉमिक्स को यूज करना है। तो ये जो मर्चेंट्स है, इन लोग बताते थे गवर्नमेंट को। और उसके बाद में फिजियोक्रेट्स कौन थे, फिजियोक्रेट्स मतलब फ्रेंच थिंकर्स, फ्रेंच थिंकर्स जो है, उन लोग बताते थे, उन लोग भी जो उन लोग का गवर्नमेंट है या जो उन लोग का किंग है उसको बताते थे कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, किसके लिए, नेशनल इनकम और वेल्थ के लिए। ठीक है, अभी मैंने तुम लोग को यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया कि अगर ये जो बड़े बड़े मर्चेंट्स है ये ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो बढ़ेगा क्या, नेशनल इनकम बढ़ेगी ना, वेल्थ बढ़ेगी ना पूरे देश की। वही बताया ना, वही सजेस्ट किया ना इन लोग ने। तो 16 17 सेंचुरी में मर्केंटाइलिस्ट और 18 सेंचुरी में फिजियोक्रेट्स, तो इन्होंने क्या, किसकी बात की थी, इन्होंने बात की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ना, देखो मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि उन लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पहले ऐसा कुछ नाम था ही नहीं। उन लोग नेशनल इनकम की बात करते थे, उन लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते थे। ठीक है, पर बहुत कहते हैं ना, बहुत छोटे लिमिट में। उन लोग को ज्यादा मतलब स्कोप उन लोग का बड़ा था ही नहीं, बहुत छोटे लिमिट में उन लोग बात करते थे कि कैसे हम लोग नेशनल इनकम को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम कर सकते हैं, इसकी बात करते थे, पर बड़े लेवल पर नहीं, छोटे लेवल पे बात करते थे। माइक्रो एनालिसिस कब तक चला पता है, ग्रेट डिप्रेशन तक चला। अभी ग्रेट डिप्रेशन क्या है, ग्रेट डिप्रेशन क्या है, ये ग्रेट डिप्रेशन जो है ना, ये 1930 में 1929 में आया था। कहाँ पे, यूएसए में। ठीक है, यूएसए में आया था, और उसकी वजह से क्या हो गया था, पूरे वर्ल्ड में है ना, पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन आ गया था। मतलब यूएसए में एक्चुअली क्या हो गया था, यूएसए में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, कब हो गया था, 4 सितंबर 1929 में। और यूएसए तभी क्या थी, यूएसए पावर में थी यार तभी, है ना। इंडिया तो यार 1929 में तुम लोग समझ ही सकते हो इंडिया में क्या हो रहा था। इंडिया में ऑलरेडी ब्रिटिशर्स थे, इंडिया पाकिस्तान ये जो मतलब अपना कंट्रीज, यहाँ पे तो ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था, तो यूएसए तभी बहुत ज्यादा पावर में था। तो वहां पे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, तो पूरे दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, मतलब पूरे दुनिया में डिप्रेशन आ गया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन। तो ये 37 में खत्म हो गया था, पर इसके जो आफ्टर इफेक्ट है कब तक थे, 39 तक थे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेट 30s, 1930s। 1930s मतलब क्या कि जो 37 38 39 होते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेट 1930s। और अगर मैं यहाँ पे लिखा था अर्ली 1930s, इसका मतलब 31 32 33। ठीक है, एक मिनट, यार शिफ्टिंग चालू है यहाँ पे। हम्म, तो उसके बाद में, ग्रेट डिप्रेशन के बाद में देखो कब, 1936 में कौन थे इकोनॉमिक्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स, जिसको तुम लोग जेएम कीन्स भी बोलते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मतलब बड़े वाले इकोनॉमिक्स का। जेएम कीन्स, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अभी ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, ये देख लो, मैं तुम लोग को ना आगे जाके चैप्टर में ना ये तीनों वर्ड्स को ऐसा कनेक्ट करवाऊंगा, तुम लोग एकदम मजा आएगा तुम लोग को, ये वर्ड देख लो, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी तब 1936 में, क्यों, क्योंकि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, तो उन लोग को पता चल गया था कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स से बात नहीं मतलब बढ़ने वाली। माइक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है हमको, बट उसके साथ साथ हम लोग को क्या करना है, हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देना है, हम लोग को देश की पूरी इकोनॉमी पे भी ध्यान देना है। तो उसके लिए ये जो जेएम किंग्स ने बुक लिखी थी, इससे बहुत सारी कंट्रीज को मतलब हेल्प मिली, और उन्होंने मतलब पूरा चेंज ही कर दिया, मतलब पूरी दुनिया को ही चेंज कर दिया ये बुक लिख के मैक्रो इकोनॉमिक्स की।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच गोज टू लॉर्ड कीन्स। ठीक है, पूरा नाम क्या है, जेएम कीन्स या लॉर्ड जेएम कीन्स, जो भी लिखो एक ही बात है। ठीक है, और बिसाइड कीन्स दूसरे भी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बात की थी, उनका नाम क्या है, मॉल्थस। उसके बाद में विक्सेल वॉलरस, इरविंग फिशर, जो दूसरे इकोनॉमिस्ट है इन्होंने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी, पर जो मेन नाम है वो कौन है, लॉर्ड जेएम कीन्स। ये तो भाई इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो जल्दी जल्दी चैट पे बताओ। नो सर, दिव्या को नहीं है। नो समझ सर, आया नहीं ना डाउट सबको है सच? सर, मुझे डाउट नहीं है। वेरी नाइस। समझ रहे हैं सबको? प्लीज यार, किसी को अगर मेरा कोई भी पॉइंट नहीं समझे ना, मुझे उधर ही रोक दो और मुझको पूछो। ठीक है, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि जो कुछ कुछ टीचर होते हैं ना कि पहले बोलते हैं कि तुम 10 बार पूछो 10 बार बताऊंगा, दूसरी बार भी भड़कने लग जाते हैं, क्या यार तुम्हारा ध्यान किधर था, वो सब। ठीक है, तुम लोग मुझको 100 बार पूछो, मैं तुम लोग को 100 बार बताऊंगा, वो भी प्यार से। नो डाउट। ये लास्ट वाला फिर से बोलो सर। कौन सा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला? ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पहले तुम लोग को समझना होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जेएम किन्स वाला। ओके, अभी जेएम किन्स वाला ऐसी बात है ना कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था। ग्रेट डिप्रेशन मतलब कि पूरी दुनिया में गरीबी छा गई थी। पूरी दुनिया की, मतलब डोंट माइंड माय लैंग्वेज, पूरी दुनिया की लग गई थी। ठीक है, लग गई थी मतलब वाट लग गई थी, दुर्गति हो गई थी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो क्यों हो गई थी? क्योंकि यूएसए ना, यूएसए तभी सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी कौन थी, यूएसए। मतलब यूएसए मतलब अभी भी है, पर अभी तो मतलब बाकी के देश भी मतलब स्ट्रॉन्ग है, मतलब फिलहाल तो। पर पहले कैसा था, पहले यूएसए के पास सबसे ज्यादा मशीनरी रहेगी, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूएसए के पास, सबसे ज्यादा पैसा यूएसए के पास। ठीक है, और इंडिया क्यों नहीं ग्रेट ऐसी पावर बन पाया? क्योंकि ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया था अपने ऊपर 200 साल से, तो 200 साल हम लोग पीछे रह गए। समझ रहे हो तुम लोग? 200 साल हम लोग, सोचो हम लोग कितना प्रोग्रेस कर सकते थे, पर 200 साल अपने को प्रोग्रेस करने मिला ही नहीं। मतलब हम लोग पीछे रह गए। तो इसलिए आज भी तुम लोग देखोगे कि इंडिया में तुम लोग को, मतलब गांव साइड ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर ऑर्थोडॉक्स लोग तुम लोग को देखने मिलेंगे कि जो अभी भी मतलब जो पुराने ख्याल रखते हैं। ठीक है, मतलब पता है तुम लोग को कि लड़कियों को जॉब नहीं करने देना, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, लड़कियों को मारना। ठीक है, और जो ऐसे नहीं कि लड़की के साथ, जो मेल्स भी होते हैं ना, मेल्स को भी नहीं पढ़ते लोग। हम लोग को बोलते हैं पढ़ लिख के क्या करेगा, तो चल अपने साथ, मतलब जो अपन नहीं, हम चैप्टर पढ़ रहे थे अपन पॉवर्टी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग बच्चों को भी ले लेते हैं फार्मिंग के लिए, बोलते हैं कि जितने ज्यादा बच्चे उतना अच्छा अपने को पानी में, उतना ज्यादा अपने को लेबर मिलेगा। ऐसे सोच सकते हैं, तो अभी क्या बात है ना यार। तो तभी यूएसए बहुत ज्यादा पावर में था। तो यूएसए में क्या हो गया था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। अभी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, मतलब जो शेयर मार्केट होता है ना, 1992 स्कैम, 1992 देखा है ना सबने? वही वही वाला जो स्टॉक मार्केट है ना, वही वो है ना, वो क्रैश हो गया था। वो क्रैश हो गया था मतलब क्या कि उसमें से पैसा बाहर निकलना। ठीक है, उसमें से पैसा बाहर निकलना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट का क्रैश होना। तुम लोग को अगर वो बहुत डीप में चाहिए ना, तो मैं सिखा सकता हूँ, पर बहुत टाइम लगेगा, कम से कम आधा घंटा तो उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। पर मैं तुम लोग को ऐसे सिखाऊंगा यार, तुम लोग को, मैं कुछ एग्जाम्पल सोचता हूँ। हम्म, समझो, मतलब शेयर मार्केट, पहले मैं तुम लोग को शेयर समझाता हूँ, शेयर क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं तुम लोग को शेयर मार्केट में समझाता हूँ। सबसे पहले भी समझ लो शेयर क्या है। समझो तुम लोग अभी तुम्हारे घर के बाहर गए। ठीक है, तुम लोग तुम्हारे घर के बाहर गए। मैंने शायद ये एग्जांपल तुम लोग को पहले दिया था, पर यही एग्जांपल शेयर समझाने के लिए मेरे हिसाब से ये एग्जांपल अच्छा है। तुम्हारे घर के बाहर गए, तुमने देखा है किराने वाला, किराने वाले की दुकान पे ना सॉलिड भीड़ है। ऑफकोर्स किराने वाला क्या बेचता है, बेसिक नेसेसिटी बेचता है, रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी बेचता है वो। ठीक है, तो रोटी बेचता है तो ऑफकोर्स उसके दुकान पे तो भीड़ होगी। ठीक है ना, दो टाइप के दुकान होते हैं, एक तो बेसिक नेसेसिटी वाले और लग्जरी वाले। ठीक है, एक दुकान में समझो, एक दुकान में क्या कहते हैं ना, सोना बिकता है, और एक दुकान में अपना खाना बिकता है। क्या लगता है तुम लोग को, दोनों में से कौन सी दुकान पे ज्यादा भीड़ रहेगी? ऑफकोर्स जिसमें खाना बिकता है उसमें भीड़ रहेगी यार। पॉइंट ही नहीं है, खाना बेसिक नेसेसिटी और सोना क्या लग्जरी है। ठीक है ना, सोना नहीं मिलेगा तो भी जिंदा रह पाओगे ना, है ना? तो खाना नहीं मिलेगा तो, ठीक है, तो ये बात होती है कि तुम लोग जाओगे घर के बाद, तुम लोग देखो किराने वाला, उसके पास सॉलिड तुमने यार ये तो सॉलिड प्रॉफिट कमाता रहेगा। उसके बाद में तुम थोड़ा आगे बढ़ते हो, तुमको क्या दिखता है, तुमको दिखता है होटल। होटल पे भी सॉलिड भीड़ लगी हुई है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है,
होटल का भी तुम लोग देखते हो कि सॉलिड बोल लेके। उसके बाद तुम लोग देखते हो एक आदमी है जो है ना लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड मतलब है कि जिसकी वो जगह देता है ना किराए पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं लैंडलॉर्ड। उसने 10 घर दिए उसके रहते, तुम लोग बोलते हैं ये बंदे के पास भी सॉलिड पैसा है। तुम लोग क्या करते हो पता है, तुम लोग वापस जाते हो किराने के पास, किराने वाले के पास, उसको बोलते हो कि एक काम कर, ये ना ये मेरा 1000 रुपया है, क्या कर ये मेरा 1000 रुपया रख और ये इससे बिजनेस करते, इससे क्या कर पाता है, इससे ना तो ग्रोसरीज खरीद और बेच, और तेरा जो भी प्रॉफिट होगा ना, ठीक है, तो उसमें से मेरा जो 1000 रुपये के ऊपर जितना भी छोटा भी हिस्सा आएगा ना वो कैलकुलेट करके मुझे दे देना। ठीक है, वो कैलकुलेट करके फिर मुझे दे देना। भी कैलकुलेट भी कैसे करते हैं वो भी मैं तुम लोग को बता सकता हूँ, पर अभी बहुत टाइम लग जाएगा, पर थोड़ा इग्नोर करो बात को। मतलब क्या करना पड़ता है कि 1000 रुपये के ऊपर जितना भी प्रॉफिट आएगा ना, समझो 1000 रुपये को 1000 रुपये के ऊपर 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या करना है, तो मुझे दे देना। ठीक है, 1000 रुपये के ऊपर 100 का प्रॉफिट होगा तो मुझे दे देना, है ना। और जब भी टाइम आएगी तो ये शेयर मैं फिर से वापस ले सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने तो इसको शेयर दिया है ना। ठीक है, तो जब भी टाइम आएगी मैं तो वापस ले ही सकता हूँ। तो वो बोलेगा दुकान किराया में, हाँ अरे उसको तो क्या है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं ना। ठीक है, यूज करने के लिए पैसे मिल रहे हैं ना, जब भी तुम लोग को पैसे मिले ना। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट, लेट मी चेक। एक मिनट, इनपुट ऑलरेडी मैंने बढ़ाया हुआ है वॉइस का। उससे भी ज्यादा करूंगा तो लोगों के ईयरफोन में तकलीफ होगी। ठीक होगी सर, ओके। सर नहीं समझा। अरे रुको रुको, नेटवर्क खराब है। ओ हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि तुम लोग जाते हो किराने वाले को 1000 रुपया देते हो, बोलते हो ये 1000 रुपये के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा ना वो मुझे दे देना। ठीक है, उसके बाद में तुम होटल वाले के पास जैसे उसको 5000 देते हो, बोलते हो कि ये 5000 के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा ना वो मुझे दे देना। ठीक है, उसके बाद में तुम लैंडलॉर्ड के पास जाते हो और उसको बोलते हो ये 2000 है, और बोलते हो कि ये 2000 के ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा ना ये मुझे दे देना। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, तुम लोग को तो ऑफकोर्स पैसे मिल रहा है, पैसा तुम लोग को जब भी मिलेगा ले लेना चाहिए। ठीक है, पैसा जब भी मिले वो ले लेना चाहिए। तो हम लोग को तो क्या, हम लोग तुम्हारे पैसे से बिजनेस करेंगे और उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे, वो तुमको दे देंगे। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है उसका भी फायदा है। उसका फायदा क्या कि उसको पैसा मिला है ना यूज करने के लिए, उसको कैपिटल मिला। तुम्हारा फायदा क्या कि तुमको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो तुमने 1000 रुपए दिए किराने वाले को, ये जो तुमने 10,000 5,000 दिए इसको होटल वाले को, उसके बाद में 2,000 दिए लैंडलॉर्ड को, ये क्या है, ये ना तुमने शेयर खरीदा। ये तुमने क्या किया, ये तुमने शेयर खरीदा। ठीक है, तो शेयर तुम लोग खरीदोगे तो उसके ऊपर तुम लोग को जो प्रॉफिट मिला उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड। अभी समझो तुम लोग को है ना, अभी देखना है कि तुम लोग ने बोला ये किराने वाला तो ठीक है, तुम लोग है ना थोड़ा और आगे देखो, तुम लोग को उससे भी बढ़ा के देने वाले हैं। तुम लोग बोलेगा सही है, मैं तो इसके पास पैसे लगाना चाहिए, उसके आगे जाते तुम लोग को उससे भी बढ़ा के देने वाले तुम लोग। यार ये तो मतलब कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं, मुझको तो बेस्ट किराने वाले चाहिए जिसके मैं शेयर खरीद सकता हूँ। तो यार बेस्ट किराने वाला कहाँ मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो तुम सोचते हो कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें ना जितने भी किराने वाले, जितने भी होटल वाले, सबके शेयर है ना, सबके शेयर की प्राइस होगी। सबके शेयर की क्या होगी, सबके शेयर की प्राइस होगी। उसको क्या बोलते हैं पता है, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हर एक कंपनी का शेयर में लिस्टेड होता है। ठीक है, हर एक कंपनी का शेयर लिस्टेड होता है, हर एक कंपनी के शेयर की प्राइस वहाँ पे लिखी होती है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। वापस मैं तुम लोग को बोलता हूँ, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग एक लिस्ट बनाओगे हर एक किराने वाले की। ठीक है, हर एक किराने वाले, और सामने तुम लोग लिखोगे कि ये किराने वाला कितने में दे रहा है, शायद 1000 में दे रहा है, ये कितने में दे रहा है, 500 में दे रहा है, ये कितने में दे रहा है, 2000 में दे रहा है, ये कितने में दे रहा है, 100 में दे रहा है। ऐसे ना तुम लोग लिस्ट बनाओगे पूरी, वो लिस्ट को ही तुम लोग क्या बोलोगे पता है, वो लिस्ट को ही तुम लोग बोलोगे कि शेयर मार्केट। ये क्या है, ये शेयर मार्केट बन गया ना। अभी तुम लोग शेयर, ये जो मार्केट जो है ना, उसमें तुम लोग क्या खरीद रहे हो, शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इसलिए किस चीज का मार्केट है, शेयर का मार्केट है। समझ रहे हो। अभी तुम लोग क्या करोगे, एक किराने वाले से तुम लोग अपना शेयर लोगे, दूसरे दूसरे को दोगे। ठीक है, जो अच्छा प्रॉफिट कर रहा है उसको दोगे। आवाज अटक रही है, एक मिनट, एक मिनट, ये मेरा देखने दो। सॉरी सॉरी, मैं टू जी वो कनेक्ट कर आइए अपने पास। थोड़ा लाउड एंड वॉइस
ओके ओके, इनपुट में बड़ा देखना, वो कोई बात नहीं। एक मिनट, ये है अपना नॉट। हेलो, ठीक है इतना, तो मेरे को तो सुना ही दे रहा था कुछ। ये वही है नेटवर्क का भी वो साइक्लोन पे जैसे बहुत लोग हैं, मेरा भी ये भी ये 2 दिन में बंद। अभी ठीक है ना भाई वॉइस? वॉइस लो है। एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं स्क्रीन जरा चेक करके बता दूँ। सो एमबीपीएस के ऊपर तो ये तो अच्छी स्पीड दे रहे हैं। लोडिंग स्पीड भी ऑलमोस्ट 100 तक होनी चाहिए। सही है। मतलब स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना टेक्नोलॉजी में गैस की स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे भी। मैं यहाँ से और इनपुट बढ़ा देता हूँ। हेलो, अब ठीक है कि अभी भी लो है? सर सही है अब। सर आपका वॉइस सही आ रहा है। अभी सही है ना? ये तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो तुमने लिस्ट बनाई थी ना, ठीक है, अभी तुम लिस्ट बना के तुम लोग क्या देख रहे थे? लिस्ट बना के तुम लोग शेयर देख रहे थे। तो अभी तुम लोग अगर शेयर मार्केट भी तुम लोग ओपन करेंगे ना, तो शेयर मार्केट में तुम लोग को 2 इंडेक्स मिलते रहते हैं। वो 2 इंडेक्स में तुम लोग को क्या था, एक तो होता है अपना सेंसेक्स, ठीक है, वो कब बना था? वो बना था 1980 में बना था, ठीक है। और दूसरा है अपना निफ्टी 50। निफ्टी 50 का ना जो टॉप 50 कंपनीज है ना, उसके शेयर रहता है। सेंसेक्स में तुमको जितनी भी कंपनीज है ना इंडिया में लिस्टेड, सबके शेयर तुमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये एक लिस्ट है वो, ठीक है ना। वो मार्केट है, किस चीज का मार्केट है भाई? शेयर, शेयर का मार्केट है, शेयर खरीदने बेचने का मार्केट है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट। और ये जो स्टॉक मार्केट है या तो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हो, शेयर मार्केट भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ये स्टॉक मार्केट है ना, क्या हो गया था, ये क्रैश हो गया था। क्रैश हो गया था मतलब क्या कि लोगों ने अपने पैसे जो है उसमें से निकाल लिए थे यूएसए में, ठीक है, 1929 में। बीएसई मुंबई, प्रॉपर वेरी नाइस। बीएसई मुंबई, एनएसई की मुंबई में, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई है मुंबई में, जो मुंबई के जो बिजनेस है वो तुम लोग को बीएसई में देखने मिलेंगे, और जो पूरे इंडिया के बिजनेस है वो तुम लोग को एनएसई में देखने मिलेंगे। और तुम लोग को निफ्टी 50 भी करके इंडेक्स आता है देखने, वहाँ पे भी तुम लोग शेयर देख सकते हो, वहाँ पे भी तुम लोग प्राइस देख सकते हो। और तुम लोग है ना अभी से ना इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना शुरू करते, ठीक है, क्योंकि इससे भी तुम लोग को बहुत फायदा हुआ। तुम लोग को ऐसा मतलब ऐसे नेता के जैसा बनना है कि नहीं बनना? मैंने देखा ना बहुत लोग है ना, मतलब वो उसके 1992 देख के ना बहुत लोग इंस्पायर हो गए कि बोलो बोलो, कोई कुछ बोला था ना। ये बहुत लोग मतलब इंस्पायर हो गए कि उनको मतलब शेयर मार्केट में जाना है, स्टॉक मार्केट में जाना है। पर देखो जो स्कैम 1992 है ना, वहां पे ना, वहां पे उन लोग ने क्या किया, वहां पे उन लोग ने हर्षित मेहता की मतलब उन लोग ने लाइफ की स्टोरी बताई है, ठीक है। तो जो हर्षद मेहता की उसकी जो स्ट्रेटेजीज थी ना, वो उसके साथ ही चली गई। तुमको क्या लगता है हर्षद मेहता ने कि अपनी स्ट्रेटेजी किसी को बताई होगी कभी भी? कभी भी नहीं। जो अपने पार्टनर रहता है ना उसको भी नहीं बताता था। क्यों पता है? क्योंकि देखो मैं मतलब तुम लोग को मैं इसलिए बता सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने ना
जो मैं ट्रेनिंग कर रहा था ये सीए की, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग करनी पड़ती है इंटर्नशिप में, आर्टिकलशिप जिसको कहते हैं। मैं आर्टिकलशिप कर रहा था ना, तो मैं कंपनी में ऑडिट करने जाता, ऑडिट मतलब क्या, उन लोग के अकाउंट चेक करने जाता। तो वहां पे मेरे जॉबर लोग होते थे, जिसने देखा होगा जॉबर स्कैनर, तो उसको पता है जॉबर लोग के जो भी खरीदते बेचते हैं ना, ठीक है, उनके जॉबर लोग होते थे। वो जॉबर लोगों के मैंने अकाउंट देते थे, तो उन लोग का दिन का कितना निकल के दिनों को बदल रहा है, दिन का उन लोग का 60,000, 50,000, 90,000, 1,50,000, ऐसे हम लोग को दिन का निकल रहा है। ठीक है, अभी तुम लोग सोचो कि दिन का अगर, और मतलब मिनिमम मतलब 50 के नीचे मैंने किसी का भी नहीं देखा, 50 के नीचे मैंने किसी के भी अकाउंट में देखा। मतलब मैं खुद था 15 में, मतलब लास्ट ईयर का, मेरे ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था 15 में, छोटा था ना, 2017 में। हाँ ये कर रहा हूँ मैं। तो 2017 में जब मैंने देखा, मतलब 4 साल पहले, तो चलो 50,000 हम लोग दिन का कमा रहे हैं, बराबर। तो आज समझ जाओ 10 दिन का हम लोग का 5 लाख हो जाता है, और महीने का हम लोग का 15 लाख हो जाता है। चलो 15 लाख भी नहीं, 10 लाख भी अगर हम लोग कमा लेते हैं महीने का, तो 10 लाख यार, लोग साल का 10 लाख नहीं कमाते, इतना हम लोग कमा रहे हैं। तो मैंने क्या पता है, मैंने ना उन लोग से जाके ना दोस्ती करा, और उन लोग है ना बीएमडब्ल्यू, मतलब दोस्ती की मैंने उन लोग से, जो कि जॉब लोग थे। मैं ऑडिटर था ना, तो मुझको मतलब ऑडिटर को उतना मतलब स्पेशल रिस्पेक्ट मिलती है कि मतलब बाकी के कंपनी के सारे लोग मिल जाते हैं, ऑडिटर आता है ना, तो मैंने उन लोग से दोस्ती की। पहली बार मैं भी बीएमडब्ल्यू में बैठा, मैं तो ट्रेन से जाता था, पर वो जो एक थे हमारे, मतलब आशीष करके एक था, एक वहाँ पे, वो वहाँ का हेड ट्रेडर था, मतलब जॉबर था वहाँ पे। तो वो मुझको बोला कि कहाँ जा रहा है, स्टेशन जाने का। पहली बार में भी बैठा बीएमडब्ल्यू में, तो मैं उनको पूछा कि मतलब कैसे, मतलब ये आवाज आवाज सही से नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है। आवाज अटक रही है। आज क्या है ये सीन आवाज का। क्या पता सर, नेटवर्क भी ठीक हो गया। हाँ यार, मुझको भी तुम लोग की आवाज अटक अटक के आ रही है। अभी तो लगता है स्पीड में चल रहा है। सर आप भी कर रहे हो सब। बहुत शायद अजीब आवाज ये आ रहा है सर। नहीं है, शॉर्ट भी के ऊपर मतलब कितना तकिया थोड़ा स्पीड है ये। स्पीड ठीक है यार अपना। आज को कुछ वेबएक्स में कुछ प्रॉब्लम होगा यार, है ना, सबको वही हो रहा है ना। शिट मैन, रुक मैं दूसरे ईयरफोन कनेक्ट करके देखता हूँ, एक मिनट रुको, अपने ब्लूटूथ वाले दूसरे ईयरफोन कनेक्ट करके देखता हूँ मैं। ये मम्मी, ये ब्लूटूथ वाले ईयरफोन है, ब्लूटूथ वाले ईयरफोन है। अरे नहीं नहीं, तुम लोग वापस मत ज्वाइन करो, कुछ वेबएक्स का कुछ प्रॉब्लम है। सबको अगर आवाज सुनाई नहीं दे रही है, इसका मतलब वेबएक्स में प्रॉब्लम है ना। मेरा भी इधर, मतलब मेरा भी स्पीड सही है, तुम्हारा भी स्पीड सही है, ठीक है ना। तो मैं दूसरे ईयरफोन से ज्वाइन करके देखता हूँ, शायद मेरे ईयरफोन में प्रॉब्लम होगी।
हेलो आपका आवाज हेलो नॉर्मल हो गया सर अभी। अभी ठीक है? हाँ सर, आपका आवाज नॉर्मल है अभी। हाँ सर बराबर आ रहा है अभी। ओके, शायद ईयरफोन में प्रॉब्लम था मेरा। सॉरी, इसको भी तकलीफ हुई। बट ओके। सर आपका आवाज स्लो आ रहा है अभी। रुको। मतलब लो कम है, आपका साउंड कम है थोड़ा। करता हूँ मैंने। सर बहुत कम है। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है? यस सर, आपका नहीं साउंड सर आपका थोड़ा वॉइस सा स्लो लो आ है। रहा है, आप लेफ्ट होके ज्वाइंट हो जाओ। क्या बोलते हो? रुको रुको 1 मिनट। अभी भी लो है? हाँ सर, अभी भी लो है सर। ओ, 1 मिनट। क्या सीन है यहाँ पे? हेलो, अभी ठीक है ना? हाँ हाँ सर, अभी ठीक है सर। एक इनपुट में थोड़ा वो सेटिंग यहाँ पे यार वेबएक्स की बहुत कॉम्प्लेक्स है। आई एम रियली सॉरी। क्या कहते हैं ना, तकलीफ हो, खेद है, आपकी असुविधा के लिए खेद है। हाँ तो यार हम लोग कहाँ थे? स्टॉक मार्केट पे ना, तो स्टॉक मार्केट में सब लोग जब अपने पैसे निकाल लेते हैं ना, तो स्टॉक मार्केट क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो जब ये यूएसए का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था ना, तो पूरे दुनिया में क्या आ गया था, गरीबी छा गई थी। वो गरीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, ग्रेट डिप्रेशन। तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया ना, तब लोगों को पता चला कि हम लोगों का ना माइक्रो इकोनॉमिक्स से भाई काम नहीं चलने वाला। सर आवाज नहीं आ रहा। आ रहा है। किसको नहीं आ रहा है, कोई नाम मैंने देखा ही नहीं। आ रहा है, जैस्मिन पिंटू। ये तो नया नाम है, तुम न्यू एडमिशन हो क्या? ओके। हमेशा प्लीज बताओ, एक भी बच्चे का मिस हो जाएगा तो मुझको रात को नींद नहीं आएगी ना? अगर तुम ज्वाइन होकर वापस आओ फिर बता मुझको आवाज आ रही थी। हाँ जी, तो कहाँ थे हम लोग? सिग्नल के बाहर। कौन सा सिग्नल? हम्म, तो हम लोग पूरी दुनिया डिप्रेशन को पता चल गया कि, हाँ पूरी दुनिया को पता चल गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से काम नहीं बनने वाला। तो एक हमारे बहुत ही अच्छी इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम क्या है, जेएम कीन्स, या लॉर्ड जॉन मेनर्ड कीन्स। ठीक है, जेएम कीन्स बोलो तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सारी बुक्स में जो तुम देखोगे, इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ोगे तो उनका नाम जेएम कीन्स ही है, और दूसरी भी बुक्स पढ़ोगे उनमें उनका नाम जेएम कीन्स ही है। ठीक है, तो ये जो कीन्स थे इन्होंने बुक लिखी, कौन सी बुक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये 3 वर्ड याद रखना, बहुत अच्छे से तुम लोगों को कनेक्ट करवा के दूंगा, तुम लोगों को मजा आएगा। ये 3 वर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, दोनों नाम लिख सकते हैं ना सर? हाँ, तुम अरे इसके तो मतलब इतने नाम तुम लोग देखोगे ना, कोई कोई लोग पूरा लिखता है लॉर्ड जॉन मेनार्ड कीन्स, कोई कोई लिखता है लॉर्ड जेएम कीन्स, कोई कोई लिखता है जेएम कीन्स, कोई लिखता है लॉर्ड कीन्स। देखो अभी यहाँ पे इन लोग ने देखो लॉर्ड कीन्स लिखा है सिर्फ यहाँ पे, लॉर्ड कीन्स। ठीक है, तो तुम लोग जेएम कीन्स लिखना, क्योंकि मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है ना उसमें जेएम कीन्स ही है। ठीक है, मतलब सिर्फ क्या, J.M.कीन्स मतलब क्या, जॉन मेनर्ड कीन्स। तो मैंने जितनी बुक पढ़ी है ना उसमें जेएम कीन्स ही है, तो तुम लोग जेएम कीन्स ही लिखना, मेरे हिसाब से तो वही अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बुक लिखी कि उससे ना, उससे पूरी दुनिया को भला हो गया, मतलब उस बुक से पूरी दुनिया का भला हो गया। कि उसमें उन्होंने क्या बताया,
मैक्रो इकोनॉमिक्स बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, हम लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट बना सकते हैं, हम लोग कैसे इंटरेस्ट कम ज्यादा कर सकते हैं, हम लोग कैसे मतलब एक कंट्री में मनी लेके आ सकते हैं, तो वो बुक में उन्होंने बताया। अभी तुम लोग को लग रहा है कि ये कैसे कोई मतलब बताने वाली बात है क्या? छोटी सी छोटी बात भी है ना यार, कभी ना कभी इन्वेंट हुई थी, ठीक है, छोटे से छोटी बात भी कभी ना कभी इन्वेंट हुई। जैसे मैंने तुम लोग को अभी टास्क दिया कि तुम लोग को पता लगाना है कि लैंग्वेज लैंग्वेज किसने बनाई। तुम लोग के दिमाग में ऐसा नहीं आता यार लैंग्वेज किसने बनाई होगी यार, हिंदी किसने बनाई, मराठी किसने बनाई, गुजराती किसने बनाई। तो अभी अपन पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या पता है? किसी भी चीज को ना एकदम छोटे छोटे लेवल पे जाके देखना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब समझो अगर इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो अगर पूरे इंडिया को देख रहे हैं ना, तो वो क्या है? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मतलब क्या? वो बड़ा वाला इकोनॉमिक्स है, मैक्रो मैक्रो MAKRO, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो नहीं। जब हम इंडिया का कोई एक सिटी देख रहे हैं या कोई एक रीजन देख रहे हैं या कोई एक बिजनेस देख रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल यूनिट, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट। नहीं तो फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल मतलब अकेला कंज्यूमर, या तो फिर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। और फर्म, फर्म का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। फर्म का मतलब ऐसा नहीं कि फर्म का मतलब एक छोटा सा ऑफिस, नहीं, फर्म का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में, फर्म का मतलब होता है एक कंपनी को भी तुम लोग फर्म बोल सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन को भी फर्म बोल सकते हो, एक तो एक बिजनेस को तो हम लोग ऑलरेडी फर्म बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि फर्म का मतलब छोटा बिजनेस, नहीं, फर्म मतलब क्या, कंपनी भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, या तो बिजनेस भी हो सकता है। तो जब हम एक सिंगल बिजनेस का भी, इंडिया यार, इंडिया कितना बड़ा है, जब हम लोग इंडिया के एक सिंगल बिजनेस के बारे में बात करते हैं, इंडिया के एक सिंगल कंज्यूमर, मतलब क्या है कि जो कोई भी चीज खरीदता है और यूज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। जो किसी भी चीज को यूज करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। जो कोई भी यूज करता है, तो हम लोग उन लोगों को देखते हैं ना कि जो बहुत ही मतलब इंडिया में बहुत ही छोटे, उन लोगों को देखते हैं, ठीक है। और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बिहेवियर, मतलब ये क्या ट्रेंड बताते हैं, इन लोग को, इन लोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वो पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? वो पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। वो पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी हम लोग देख के चलते हैं। डेफिनेशन है, रीड कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान देना, जो इन्वर्टेड कॉमा में, ये तुम लोग को रट्टा मारना है, ठीक है। इंग्लिश वाले जो बच्चे, उन लोगों को बोलता है रॉट लर्न करना है, तो हिंदी वाले बच्चे को समझ जाएंगे रट्टा क्या है। क्योंकि यार ऑफ कोर्स डेफिनेशन है, इसमें तुम लोग अपने वर्ड्स में मत लिखना है, क्योंकि वो किसी और के वर्ड से, किसी और का वर्ड से वो अपने वर्ड्स में मत लिखना है। डेफिनेशन है, बहुत छोटा है, ये रट्टा मार लेना। अच्छा, मतलब वो अच्छा लगता है, मतलब तुम्हारा एग्जामिनर होगा, उसको लगे हाँ भाई अच्छा पढ़ के आइए। तो मॉरिस डॉब एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी मतलब क्या? कि इंडिया को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, या किसी भी कंट्री को, इंडिया ही नहीं किसी भी कंट्री को हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा? छोटे छोटे रीजन मिलेंगे, ठीक है। पहले तो अपने को स्टेट मिलेंगे, स्टेट के बाद में अपने को क्या डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाद में अपने को सिटी मिलेगी, सिटी के बाद में अपने को ये छोटे छोटे स्टेशन मिलेंगे, स्टेशन के अंदर छोटे छोटे अपने को क्या कहते हैं ना, एरियाज मिलेंगे, ठीक है। तो इतना हम जब माइक्रोस्कोपिक जाके हम लोग देखते हैं कि भाई मुंबई में क्या चल रहा है, ठीक है, मुंबई की इकोनॉमी कैसी है, दिल्ली की इकोनॉमी कैसी है, मतलब इकोनॉमिक देश की होती है, पर सिर्फ क्या कहते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि मुंबई की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी है मुंबई की, दिल्ली की कैसी है। यार इंडिया को अगर हमको सही करना है, तो हम लोग को हर एक मतलब छोटे छोटे पार्ट को सही करना पड़ेगा ना, तब जाके पूरा इंडिया सही होगा। अभी मुंबई की तो आर्थिक स्थिति मतलब ये बहुत अच्छी है, मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है। पर अगर कोई दूसरा, अगर कोई गांव हम लोग लेते हैं, कि दूसरा कोई गांव कौन सा लेते हैं, मुंबई में मुझको तो सब सिटी के नाम याद है यार। उस्मानाबाद, चलो, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र के क्या कहते हैं ना, ईस्ट पार्ट में, बहुत ही महाराष्ट्र के एंड के ईस्ट पार्ट में उस्मानाबाद है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। अभी ये एक ऐसा जगह है ना कि जिसका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और वो वहाँ पे डेवलपमेंट भी बहुत कम है, ठीक है। तो अगर इंडिया को पूरा डेवलपमेंट करना है, तो क्या करना है? मुंबई को और डेवलपमेंट करना चाहिए, या उस्मानाबाद को मतलब डेवलपमेंट करना चाहिए? उसको एट पार लेके आना। एट पार मतलब क्या कि उसको इक्वल करना चाहिए मुंबई से। क्या लगता है? मुंबई तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो बाकी के जो डेवलप नहीं है, उनको मुंबई के जितना डेवलप करना चाहिए ना।
तो ये पता चलेगा। दोनों पे काम करना चाहिए ना सर, थोड़ा क्या? थोड़ा दोनों पे वर्क करना चाहिए। हाँ, मुंबई पे समझ लो 20 to 30% और बाकी का 70% गाँव में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गांव जब डेवलप होगा ना तभी देश डेवलप होगा यार। तुमको क्या लगता है कि सिटी डेवलप करके देश डेवलप होते हैं? नहीं, ये जो बाकी के तुम लोग देखते हो, ये जो कंट्रीज है, यूएसए है या तो फिर कंट्रीज ही बोल रहा हूँ, कंट्री कनाडा है, यूएसए अपना कॉन्टिनेंट है, ये जो यूके है, ये इतने डेवलप क्यों है पता है? क्योंकि ना वहां पे है ना जो डेवलपमेंट है ना वो इवन है। इवन मतलब क्या कि वहां पे जो मतलब कंट्री साइड है ना, मतलब हम लोग कैसे गाँव बोलते हैं, उन लोग क्या बोलते हैं कंट्री साइड। ठीक है, उन लोग कंट्री साइड बोलते हैं। मतलब जो कंट्री साइड वाले रीजन है वहां पे भी तुम लोग को मॉल देखने मिलेंगे। वहां पे भी जब तुम लोग को सब फैसिलिटी जो मुंबई में है ना वो तुम लोग को सब वहां पे कंट्री साइड में भी देखने मिलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इवन डेवलपमेंट। ठीक है, इवन डेवलप। वहां पे क्या होता है पता है? वहां पे सिटी में ना पॉपुलेशन ज्यादा होता है। वहां पे है ना सिटी में पॉपुलेशन ज्यादा होता है, हाँ, और थोड़े फैसिलिटीज ऑफ कोर्स कंट्री साइड से ज्यादा होंगे। पर वहां पे है ना तुम लोग को कंट्री साइड पे भी ना सारे फैसिलिटीज मिलेंगे। तुम लोग को हॉस्पिटल मिलेंगे, तुम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुंबई में मिलता है ना वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर तुम लोग को देखने मिलेगा। मतलब स्कूल्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे रोड्स मिलेंगे, मॉल्स मिलेंगे, अच्छे लाइफस्टाइल तुम लोग कंट्री साइड में भी मतलब जी सकते हो। तो पर इंडिया में तुम लोग जाओगे ना, तुम लोग को मुंबई में सब फैसिलिटी मिलेगी, पर तुम लोग गाँव में जाओगे ना तुम लोग को एक दुकान भी नहीं मिलेगा हार्डली। ठीक है, मतलब एक दुकान के लिए भी तुम लोग को है ना कम से कम 1-2 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। और तुम लोग को सारे जो प्रोडक्ट्स मुंबई में मिलते हैं ना वो तो तुम लोग को मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, यार पानी चेंज होता है, पानी की टेस्ट चेंज होती है यार गाँव में। ये अपना है मतलब सीन है। तो गाँव को मुझे लगता है कि गाँव में जब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे ना तो पूरे इंडिया की डेवलपमेंट होगी। ऑफकोर्स मुंबई में भी काम करना ही चाहिए, बराबर मतलब कहा है। उसके बाद में ये थोड़ा बड़ा डेफिनेशन है। ठीक है, इसको तुम लोग याद नहीं करोगे तो चलेगा, पर एक डेफिनेशन तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो याद कर लेना। ये डेफिनेशन के बाद हम लोग शायद एंड कर देंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। मतलब क्या है कि पूरी इकोनॉमी को क्या है माइक्रोस्कोप की, जैसे मैंने बोला कि अभी इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इंडिया को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो अपने को क्या दिखेगा? छोटे छोटे रीजन दिखेंगे कि नहीं? छोटे छोटे सिटीज दिखेंगे कि नहीं? छोटे छोटे विलेजेस दिखेंगे कि नहीं? as it were to see how the million cells in the body of economy, ठीक है, the individual or household as consumers and individual or firms as producer play their part in the working of the whole economic organism। मतलब क्या है कि तुम लोग को इसको साइंस से रिलेट किया इसने कि साइंस में कैसा होता है कि अपने बॉडी का जो सबसे छोटा यूनिट वो क्या है? वो है अपना सेल्स। ठीक है, सेल्स जमा होकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ठीक है ना, मतलब जो सेल्स जमा होकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू जमा होकर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, जैसे कि अपना हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, किडनी है, ये सब टिश्यू जमा होकर अपना ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जमा होकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या कि जैसे अपना नोज है, ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, लंग्स है, ये सब मिलके ऑर्गन्स मिलके क्या बनता है? अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में जो अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो मिलके क्या बनता है? अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आएगा? माउथ आएगा, इसोफेगस आएगा, उसके बाद में स्टमक आएगा, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और किडनी विडनी भी आ जाएगा अपना उसमें। तो वो अपना क्या बन जाएगा? वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गन जमा होके क्या बनता है? ऑर्गन जमा होके बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जमा होके मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम जमा होके क्या बनता है? हम बनते हैं, इंसान बनता है, बराबर। तो सेल कैसे? सेल अपने बॉडी का छोटा एकदम पार्ट है। तो उन लोग भी क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमी को इतने छोटे लेवल पे देखना है जैसे कि हम इकोनॉमी के सेल्स देख रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम इकोनॉमी के सेल्स देख रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या लिखा है? द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एज कंज्यूमर्स एंड इंडिविजुअल और फर्म्स एज प्रोड्यूसर। मतलब भाई जो एक छोटा सेल है ना, देखो सेल भी अपनी बॉडी से कुछ लेता है और अपने को कुछ देता है। ठीक है, तो वो अपनी बॉडी से क्या लेता है? अपनी बॉडी से ना ऑक्सीजन लेते हैं। हम जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं ना अपने लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद एल्वियोलाई में जाता है, एल्वियोलाई से अपने ब्लड में जाता है, और ब्लड से ना ब्लड क्या करता है पता है? ब्लड का काम क्या है तुम लोग को पता है? हर अपने बॉडी के सेल को ना ऑक्सीजन पहुंचाना, ये काम है ब्लड का। यार डॉक्टर बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन कम हो गया है। अभी हीमोग्लोबिन कम हो गया मतलब क्या कि तुम्हारे ब्लड में तुम्हारा ऑक्सीजन कम हो गया, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन का, इसलिए तुमको चक्कर आ रहा है, तुम्हारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो
जो अपने सेल्स है ना बॉडी के छोटे छोटे, इन लोग क्या करते हैं पता है? अभी जो तुम्हारे मसल के अंदर है, ठीक है, वो ऑक्सीजन लेंगे और तुमको एनर्जी देंगे। जो तुम्हारे किडनी के अंदर है वो क्या करेंगे? वो ऑक्सीजन लेंगे और तुम्हारा किडनी से क्या बनता है? यूरिन बना के देंगे। जो तुम्हारे पेट के अंदर सेल्स है वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, तुमको खाना डाइजेस्ट करके देंगे। ठीक है, मतलब हर सेल का अपना अलग अलग काम है। तो ये तुम लोग को समझ में आ रहा है कि ये क्या है? कंज्यूमर का अपना अलग काम है। क्या काम है उसका? काम क्या है उसका? काम है कंज्यूम करना। तो हम लोग है ना बहुत छोटे लेवल पे जाके हम लोग देखेंगे कि भाई कंज्यूमर कैसे काम करता है। कि हम लोग देखेंगे हाँ भाई कंज्यूमर को है ना ज्यादा प्राइस पसंद नहीं आती। तुमको पसंद आती है क्या? या अगर तुम कंज्यूमर हो, तुम होटल में जाते हो, कोई तुम लोग को बोलेगा कि सर पाव भाजी 10,000 की है, खरीदोगे क्या तुम? नहीं। कंज्यूमर क्या बोलेगा? सेल्स को भी सैलरी देनी पड़ती है, परफेक्ट। तुम खरीदोगे क्या? नहीं। तो एक बात यहाँ पे कंज्यूमर की क्या समझ में आती है कि कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस पसंद नहीं है। और समझो कोई तुमको बोलेगा पाव भाजी 10 रुपए में, तुम्हारा फेवरेट होटल है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम रास्ते पे मैं तुम लोगों को खिला रहा होगे, तुम्हारा फेवरेट होटल है, तुम वो बोलता है कि सर आज पाव भाजी 10 रुपए की है। तुम पूरे दुनिया को, पूरा तुम्हारे गांव को लेके आओगे कि चलो भाई पाव भाजी 10 की है, चलो लूटो भाई। बराबर ना? तो एक बात क्या समझ में आती है कि कंज्यूमर को ना लो प्राइस पसंद आती है। ठीक है, कंज्यूमर को क्या लो प्राइस पसंद आती है। अंजलि मौर्य क्या? क्या हो गया अंजलि? क्या समझ में नहीं आया? पाव भाजी का एग्जाम्पल नहीं समझ में आया? वापस बोलता हूँ। अरे आवाज सर, ओ माय गॉड, आवाज वापस नहीं रही क्या? आ रही है सर, बरोबर है। कट ही रहा था, अभी ठीक है ना? हाँ हाँ सर, बराबर है सर आपका बस। ओके। तो कहाँ थे हम लोग? तो इंडिविजुअल कंज्यूमर को देखना मतलब क्या कि इंडिविजुअल कंज्यूमर है ना इंडिया में, कि इंडिविजुअल कंज्यूमर का मतलब उन लोग का बिहेवियर कैसा है, उन लोग का ट्रेंड क्या है, कि उन लोग को ज्यादा प्राइस पसंद नहीं है, उन लोग की कौन सी टेस्ट उन लोग को अच्छी लगती है। जैसे कि जो महाराष्ट्र और गुजरात, सॉरी महाराष्ट्र और राजस्थान वाले, इन लोग क्या ज्यादा तीखा खाने, मतलब गुजरात साइड वाले ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं। ठीक है, नॉर्थ वाले तुम लोग देखने को मिलेगा इतना उन लोग तीखा नहीं खाते। साउथ वाले तुम लोग को देखने का कि उन लोग अपने खाने में मतलब ज्यादा कोकोनट यूज करते हैं, मतलब उन लोग ज्यादा मसाला यूज नहीं करते। ठीक है ना? मसाले मतलब क्या कि जो तड़का जो होता है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा वो तुम लोग को ये वेस्टर्न साइड ही मिलेगा, मतलब महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान। नॉर्दर्न साइड में तुम लोग को अलग डिश मिलेगी। मतलब ये क्या कि ये हम लोग यहाँ सारी डिशें नहीं है अभी, अपनी चॉइस की बात है। पर स्पाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो मसाले होते हैं ना, कि ये गुजरात में भी बनते हैं, ठीक है, और राजस्थान में भी बनते हैं। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो जब हम लोग इंडिविजुअल कंज्यूमर को देखते हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को देखते हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर मतलब क्या कि एक छोटे बिजनेस को देखते हैं, तो अपने को क्या समझ में आता है? अपने को माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आता है। ठीक है, अभी भी ये स्कोप भी हम लोग देखेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो तुम लोग को और समझ में आएगा। मुझे पता है तुम लोग को अभी पूरी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आया, क्योंकि वो समझने को टाइम लगता है कि क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये जब स्कोप हम लोग देखेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो तुम लोग को 100% कॉन्सेप्ट ऊपर होल्ड आ जाएगा, गारंटी है अपनी। चलो, तो अभी के लेक्चर के लिए आज का खेल यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डिवोर्स स्टूडियो। मैं आपका अभिषेक बच्चन आपके साथ मिले रहूंगा नेक्स्ट लेक्चर तक। बाय बाय। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। कौन कितना जीता? तुम लोग जीते हो नॉलेज। जो तुम लोग को नॉलेज एक ऐसा मतलब चीज है ना, जो तुम लोग से कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता। मतलब देखो, पैसे है ना, पैसे तुमसे कोई भी ले सकता है, पर नॉलेज एक ऐसी चीज है ना कि जो तुमसे कोई भी नहीं। जो तुम्हारी बनाई हुई बॉडी है, ठीक है, जो तुम एक्सरसाइज करके बनाते हो, उसके बाद में जो नॉलेज है, ठीक है, जो तुम्हारी डिग्री है, मतलब जो तुमने अभी जो तुम्हारा एसएससी का सर्टिफिकेट है, वो तुमसे कोई ले सकता है क्या? मतलब वो सर्टिफिकेट भी ले लिया, फिर भी वो तुम्हारे नाम पे ही रहेगा ना, कि तुम्हारी डिग्री है। ये सब ऐसी चीजें ना, मतलब वेल्थ ऐसी होनी चाहिए ना कि वो इनसेपरेबल होनी चाहिए तुमसे। तो इनसेपरेबल वेल्थ में क्या आता है? तुम्हारा नॉलेज आता है, कि नॉलेज तुमसे कोई ले नहीं सकता। एक बार तुमको मतलब नॉलेज आ गया ना, वो कोई भी नहीं ले सकता। तो इसलिए हमेशा है ना, पैसे से ज्यादा कौन सी वेल्थ पे फोकस करो? नॉलेज वाली वेल्थ पे। नॉलेज से अरे, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है ना, दुनिया तुमको सलाम करेगी, शर्म करेगी, क्योंकि लोग है ना, मतलब
तुम देखोगे कि गधे से गधे लोग भी है ना, मतलब वो मतलब पैसे तो कमा ही लेते हैं, मतलब कर ही लेते हैं, पर नॉलेज की बात होती है ना कि तुम कितने नॉलेजेबल हो, तुम कितना अच्छा बातें करते हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ हर लेक्चर में, और आज भी तुम लोगों को बोलूंगा कि बातें ऐसे करो कि जैसे फूल बरसे, ऐसे नहीं कि कांटे बरसे। देखो तीखा तो सब बोल सकते हैं, मतलब एक दूसरे का इंसल्ट करना या एक दूसरे को बेकार बातें बोलना, वैसे तो सब कर सकते हैं, पर उसमें मतलब नहीं है। अपनी बोली या अपनी वाणी या अपना स्पीच ऐसा होना चाहिए ना कि लोगों को मतलब ऐसे लगना चाहिए यार हुसैन बोले तो क्या मतलब मजा आता है यार, हुसैन कितना अच्छा लड़का, कितनी अच्छी बातें करता है, ऐसा होना चाहिए अपना स्पीच। मतलब हम आए तो रूम में मतलब बाहर आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हम आए तो रूम में मतलब लोग बाहर निकल रहे हैं, हटे यार ये तो गाली देते हैं हमेशा, ये तो हमेशा मतलब बुरी बातें बोलते रहते हैं। चलो यार अपना फिलोसॉफी का लेक्चर चालू हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में ढूंढ के आना लैंग्वेज वाला जो मैंने तुमको बताया था। चलो तो हम भी करते हैं एग्जिट। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना भाई। करते रहो एक्सरसाइज, धीरे धीरे करते रहो, खुद की हेल्थ बनाना भी, हेल्थ इज वेल्थ। तुम्हारी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो तुम रहोगे कहाँ? तुम्हारी बॉडी ही नहीं है तो तुम रहोगे कहाँ? तुम भले तुम्हारे पास 10,000 भी हो, तुम्हारी बॉडी नहीं सलामत है, तुम क्या करोगे 10,000 का, 10,000 करोड़। चलो कोई कुछ डाउट नहीं है तो बाय बाय एवरीवन, शब्बा के गुड नाइट, अच्छे से सो जाओ।